की गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ साहब फरमा रहे हैं, राशिद लतीफ साहब कप्तान बने हैं और वाज़ेह तौर पर ये दिख रहा है कि जो पलड़े में वजन नजर आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि इमामुल हक जो है वो इनिंग का आगाज करने के लिए मजबूत उम्मीदवार है। हमने बांग्लादेश में देखा अब्दुल्ला फजल ने अज़हर के साथ इनिंग का आगाज किया और जो 3 साल के अरसे में शाह मसूद ने क़यादत के मनसब पर जिम्मेदारियां अदा की, उस दौरान बहुत कम मैच इमामुल हक को खेलने का मौका मैसर आया। अब बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि इमामुल हक जो है वो अज़ान अवैस के साथ ओपन करेंगे और अब्दुल्ला फजल जो बांग्लादेश में इनिंग का आगाज कर रहे थे अज़ान अवैस के साथ, वो नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे। इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? जी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इतने इश्यूज हमारे पास जो आ रहे हैं T20 में या वो आ रहे हैं 1, 2, 3 प्लेस के ऊपर ही आ रहे हैं। T20 में जायजा लें तमाम वर्ल्ड कप का तो हमारे मोस्टली ओपनर्स खेल रहे हैं। 6 नंबर तक वही है जो कि PSL में या कहीं फ्रेंचाइज में वो ओपन करते हैं, तो वो जगह बनाना मुश्किल हो जाता है, वो परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। 5 ईयर से देखते हैं, 10 ईयर पे नहीं आ रहे। हम 4 ओपनर्स की जरूरत नहीं थी, देखें अभी भी 4 हम अकोमोडेट कर रहे हैं किसी को। आपके पास इमाम है, साथ में अब्दुल्ला फजल आ गए हैं, शाह मसूद को भी मैं एज ए ओपनर ही करता हूँ। हाफ ऑफ लाइफ उनकी एज ए ओपनर ही हुई है और जब जरूरत पड़ने पे मिडिल ऑर्डर भी वो खेले हैं। T20 में आपने देखा होगा, लेकिन उसकी वजह से सफर क्या किया हमारे क्रिकेट है, हमारी मिडिल ऑर्डर आज तक नहीं कंप्लीट हो सकी। हम रिजवान को नंबर 5 से हम खिलाते हैं, अगर हम थोड़ा सा मिसबा के रवाने में चले जाते हैं, सिर्फ 6 नंबर पे खेलते थे, वो हमारी प्रॉपर बैटिंग लाइनअप थी। यूनुस खान 4 नंबर पे होते थे, 3 नंबर पे होते थे, 4 नंबर पे 5 नंबर पे, इस तरह से आपकी बैटिंग लाइनअप बनती थी। अब हम 4 नंबर पे इसी के ऊपर घूमते रहेंगे तो मिडिल ऑर्डर तो हमारे पास है ही नहीं। अगर हम देखते 7 नंबर पे फरमान अली आगा को ले तो गलतियां तो हमें नजर आ रही है सामने कि हमारी पूरी 6 बैटिंग नहीं नजर आ रही। ऐसे नहीं हम 16 मैचेस हार गए, टेस्ट 16 में से 12 टेस्ट मैच हार गए। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का अपना एहतजाज करने वाले हैं वो रियासत पाकिस्तान से और रियासत आजाद कश्मीर से नाराज हैं। ओपन करने के बाद भी अगर 4 ही खेल रहे हैं या 3 खेल रहे हैं फिर भी आपकी मिडिल ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुई। अब इस दफा तो जरूर लेके गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको प्लेइंग लेवल में लेके आएंगे कि ऑलरेडी हमारी बनी हुई है। तो ये जो इश्यूज नजर आ रहे हैं हमें हमारी टीम के, हमें T20 का भी बता दिया आपको, वनडे का टेस्ट मैच का भी, कि टॉप ऑर्डर जो हमारे पास है 4 ओपनर है और जिसमें 3 खेलने के लिए जा रहे हैं, तो ये हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इसी बात, क्योंकि हम अनाउंस ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे पास 4, 5, 6 नंबर के बैट्समैन ऐसे होने चाहिए जिसका पहले से पता होना चाहिए ये हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ ये कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनके इस बात का शायबा मौजूद है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान की 16 में से 12 टेस्ट मैचों में नाकामी का, उसके बहुत से मोहरे का और एक मोहरे ये भी है कि हम टॉप ऑर्डर में बहुत ज्यादा ओपनर्स खिला रहे हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब हम प्लेइंग 11 बनाने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी हमें ये मसला दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ साहब इस्लामाबाद से वीडियो लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। तफसील तो ये तहकीकात की भी तय करें, मगर इतना तो मैं बनता है न्यूज इंटेंस रुपए जिसमें है 8% बाय प्रोटीन फ्यूजन पाकिस्तान में पहली बार, बालों की गहराइयों तक जाए and reverses up to 3 years of damage with New Dub Intense Repair. गलत तो एहतजाज करने वाले हैं, गलत होंगे, बुरे होंगे, सजा हम सिर्फ उस शॉपिंग ऐसे जैसे पैसे तो दरख्तों पर उगते हैं ना। अब्बा सजा तो पूरा कश्मीर को इज्तिमाई सजा। शॉपिंग अब किस्तों पर जरूर हो सकती है। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। किसी भी ब्रांड पर FCR का ज़माना से FCR का ज़माना कबायली इलाकों में ऑर्डर कंफर्म FCR का निज़ाम पैसे किसी गांव में चोर लेकर ये लो बाजाज तो पूरा गांव को वो सजा सुनाते थे। वैसे ही गिलगित बल्तिस्तान में ये FCR का निज़ाम होता था, किसी गांव में कातिल होता था तो वो पूरा गांव को सजा सुनाते थे। The biggest jewelry and watches event of the year at Hanif. Net gold price up to 70% off on diamonds and up to 40% off on watches. Visit our stores in Islamabad and Lahore. केंजो का सिलेक्ट जो फॉरेन मटेरियल होकर
कसूर है, मुजफ्फराबाद का क्या कसूर है, यार हमारा इंजन भी नहीं चल रहा है। सर ऊंचा फसल ये तो बड़ा अजीब बात है। एहतजाज करने वालों को कोई मसला नहीं होता तो वीडियोस एक चलते बार आ फिर रहे कहेंगे हैं आपको खुश सोशल मीडिया पे। आमदीद। वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मतलब मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेट टेस्ट का कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ साहब। 14 दिन का राशिद लतीफ साहब, आप खुद भी कप्तान रहे हैं और आपके करियर में भी बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। आप एक कप्तान की हैसियत से खेले, फिर एक विकेट कीपर की हैसियत से खेले। ये सीरीज शान मसूद के एतबार से आप कितना हम समझ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल जब टीम जहाज में सफर करने के लिए रवाना होने वाली थी उस वक्त ये खबर आई कि शान मसूद टीम के कप्तान नहीं होंगे, लेकिन शान मसूद ने वेस्ट इंडीज जाकर 70 रन की इनिंग खेलकर ये पैगाम तो दे दिया है। हौसले बुलंद है, अज़म उनका वाज़ेह है और वो अब एक बल्लेबाज की हैसियत से इस टीम को सर्व करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए जो पहली हर्डल थी वो तो अच्छी रही है। शान को बहुत अच्छा मौका मिला है, कप्तान नहीं है। उम्र हमारे जब कप्तान से हटाया जाता है क्या वो हालात को सुधारना चाहते हैं या हालात को मजीद बिगाड़ना चाहते हैं? करते हैं वो अच्छी है, रन नहीं हो पाते हम हालात को सुधारना चाहते हैं, प्रॉपर हमारा टाइम नहीं देते, किरदार यही रहा है, हमारा नियत यही रहा है और इंशाअल्लाह ताला आप हमें इलेक्शन जितवाएंगे तो हम इसी पे मेहनत रखेंगे कि हालात को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं। क्योंकि कैपेबल हैं कि वो रन कर सकते हैं और यहाँ पे इनका अगर रन तरीका करते हैं है, उनका करियर इनके बढ़ वजीर जाएगा। के जो बयान है तो बात 150 किया हुआ है, लास्ट जो 2020 में एक गया तो था उसमें किया था। और वेस्ट इंडीज बहुत में भी अफसोस की बात है इनका स्टाइल है बैटिंग का, रन कि करते हैं उनको अच्छा मौका मिला, मुजफ्फराबाद प्रेशर में नहीं होगा, इनके दबाव जो उनके ऊपर नहीं होगा और सियासी मुझे ऐसा कायदीन लगता है है कि ये वहाँ पे रन करेंगे। वो भी आपको लगता है कि ये वहाँ पर रन बनाने में तकरीरें कर कामयाब रहे थे। रहेंगे? लेकिन एक और अच्छी अफसोस खबर की है वो बात ये है कि रिजवान उन्होंने लंबी बारी ली है, 100 से ज़्यादा इनको ये गेंदें खेली ख्याल ही हैं नहीं आया। और उनके हवाले से भी इनको बहुत ज़्यादा ये इब्हाम ख्याल ही मौजूद नहीं था कि वो आया खेलेंगे या नहीं कि जो खेलेंगे, नाज़ेबा क्या वो अल्फाज टीम के साथ रीहैब करने के लिए गए इस्तेमाल हैं। किया गया लेकिन है अच्छे साइन हैं आज़ाद मोहम्मद रिजवान के कश्मीर हवाले से। कश्मीर के ये अवाम बाबर के आजम के लिए लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वीरपुर क्योंकि के उनके बारे नासिर में बाबर जो की ये रिजवान के साथ अच्छी वजीर दोस्ती है, कह रहा एक अच्छी है, एसोसिएशन है और जो अब रावला कप्तान कोर्ट बने तो के उनको लिए रिजवान से जो बड़ी उनके उम्मीदें ये होंगी। वजीर कह रहा है, देखिए इनका रिजवान का पार्टी पर क़यादत को जवाब यही बनता है कि देखिए एहसास जो ही रन नहीं हुए हैं हुआ स्पिनर्स पे हमने कि ज्यादा एक बयान दे दे। वो टारगेट करेंगे जो मज़हमत वीकनेस है नहीं बाबर तो की इतना या कहते इकबाल नहीं, की। इनका अंदर राय में ही टेस्ट नहीं। मैच में आपने देखा है वो भी नहीं कह इश्यू सका। है और थोड़ी सी पुरानी बॉल पहले अपनी मैं रिवर्स कहता होती आ रहा हूं है ना तो वेस्ट इंडीज में अगर रिवर्स होती कि तो माफी मांगे आते हैं उनको, या खुदा लेकिन छोड़े। जहाँ तक बाबर का, इसलिए बाबर अगर बहुत आपका इंपॉर्टेंट वजीर का ये मौक़िफ़ है, टीम को लीड भी करना अगर है आपका उनको। वजीर ये पहले कह बहुत रहा है सारा और इस बात पे कायम है और आज तक दो दफा कायम जा है चुके हैं, कि वो नहीं एक मानता, दफा छोड़ वो के नहीं जाने मानता चाहिए उनको। मुझे तो यही कि लगता है कि बस कश्मीर होता का क्या है कि आपको वो नहीं ये मानता क्या कि है कि रावला आपने को एक्सेप्ट की बार बार, कश्मीर का। अब आपके कंधों एक तो पे सिर्फ कौन आपके होते हो बैटिंग या नहीं, वैसा पूरी करने पाकिस्तान वाले? क्रिकेट आपके ऊपर है, पूरी टेस्ट क्रिकेट आपके ऊपर है। 5 लेकिन टेस्ट अगर आप मैचेस इनमें हैं, उठाए से नहीं मानते वन बाय वन और वजीर आजम साहब पहले अपनी टीम को आपको खड़ा करें, अपनी टीम को बनाएं, से नहीं उसके निकाल अंदर रहा है हिम्मत या दे कि आपको आप जीत मजबूर सकते हैं। नहीं क्योंकि कर रहा है कि पीछे अपने जो बयान आता अल्फाज है वापस ले। बोर्ड ऑफिशियल तो की मैंने तरफ से, इससे आरटीआई ये की तरफ से कि हम माना लिया तीसरा कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये एक भी जीते हमारी वफाक कामयाबी नहीं बाकायदा है। पॉलिसी ये है, सोच वफाक की बाबर की हुकूमत नहीं भी होनी यही चाहिए, ये सोचता सोच इवन और आफिफ कल की का नहीं होनी जलसा के चाहिए। बाद बिल्कुल 100% जहां जाए, ट्राई करें, साबिक हमें वज़ीर आज़म एतमाद है कि साहब अच्छा ने खेलेंगे, ना पाकिस्तान जीत मौजूदा सकता है। वज़ीर वो आला अपनी साहिबा गलतियों ने से हार रहे हैं, इन तो बाबर बयानात को ऐसा कंडेम कप्तान किया, ऐसा लीडर इन बन सकता है बयानात जो को दोबारा इनके अंदर ऐसी बेमज़ामत ताकत की, दे सकता है तो उसके बाद में ये समझना हो कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। तो कर सकते हैं, अच्छा खेल है और पाकिस्तान अगर ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी है तो फिर मैं कश्मीर का हल्का में रहने वाले कश्मीरी से मैं अपील कर रहा हूँ को ना उम्मीद कि नहीं होनी आपने चाहिए, आपके तो बड़ों बाबर ने प्लेयर है पिछले इलेक्शंस में जिसको भी वोट दिया है, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जिसको भी पाकिस्तान वोट क्रिकेट दिया टीम के है साबिक वो कप्तान भूल विकेट कीपर जाए, राशिद इस लतीफ इलेक्शन साहब में हमारे साथ कश्मीर मौजूद को थे। वोट दें, पाकिस्तान और वेस्ट इस इंडीज के इलेक्शन दरमियान में दो पाकिस्तान टेस्ट पीपल्स पार्टी को वोट दें और उनको शुरू होगा दिखाएं, इनको और आज इस दिखाएं हवाले कि से तफसीली गुफ्तगू कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स यही आज का हमारा पार्टी के प्रोग्राम था। साथ एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कश्मीर ईमेल कर सकते हैं, उन अपनी लोगों राय के शेयर कर साथ सकते हैं नहीं है जो कश्मीर के लिए इस किस्म के बयान तरक्की करते देते हैं। हैं। सैयद यासिन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए कश्मीर के इजाजत दीजिए। बारे में अल्लाह हाफिज़। ये पहला इलेक्शन नहीं है।
क्लास में उर्दू की टीचर खतरनाक टीचर मानी जाती है। उर्दू की टीचर उन्होंने 3-4 दफा उस बेचारे ने पूछा मिस आई गो टू वॉशरूम, मैं आई गो टू वॉशरूम, मैं आई गो टू वॉशरूम, इस तरह 3-4 दफा वो कहता रहा। अब वो मिलता नहीं अपने काम में लगी नहीं। जब 4-5वीं दफा उसने कहा कि यार मिस मैं आई गो टू वॉशरूम, उसने मिस ने ये रजिस्टर जिसपे लिखनी थी वो बंद करके टच मारा है टेबल पे। समझ नहीं आ रही तुम्हें बात। अब वो बच्चा ना ऐसे यूं टेबल पे हाथ रख के यूं खड़ा हुआ था, उसने एक टांग अपनी करी है टेढ़ी। वो हकूक़ को दिलवाना चाहते हैं जो पाकिस्तान के लोगों को हासिल है, जो समझते हैं कि 12 विकेट उनकी जेब में है, फिर वो आपके साथ नाइंसाफी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सड़कों पर एहतजाज की बजाय आज़ाद कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी हर फोरम पर हो। कश्मीर में कम गर्मी में ही ठंडा कर सकते हैं, ज्यादा गर्मी में ठंडा करने वाला एसी माई इकोस्टार एरियो मैक्स, बड़ा इंडोर, बड़ा डबल एयर कंडेंसर और रियल T3 कंप्रेसर, 5-step पावर लिमिट एंड 5th जनरेशन इंडोर एंड आउटडोर सेल्फ क्लीनिंग। इकोस्टार एक्स्ट्रा फास्ट, एक्स्ट्रा कूल, जो इलेक्शन होता है उससे पहले नूर लीग कश्मीर के बारे में बहुत है, मगर असल चॉइस तो वो है मगर इस इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला ऐसे जो सुपर हो, ये तारीख जैसे क्या मेरी सुपर चॉइस। ये कैसे सोच सुपर सकता डिटर्जेंट है कि ये पाउडर, इनका हमारी फैसला सुपर ये चॉइस, कश्मीर कपड़ों का की आवाम सुपर का धुलाई के लिए क्या वो सुपर कहते डिटर्जेंट हैं पाउडर। ये इलाका वो इलाका हम नफरत की सियासत नहीं करते, हम तकसीम का सियासत नहीं करते, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो समझते हैं कि रूफ मास्टर जो छतों की हीट और वाटर प्रूफिंग के लिए इंशाल्लाह ताला इलास्टोमेरिक रूफ कोटिंग है। रूफ मास्टर लगाओ, गर्मी भूल जाओ। डायमंड वेदर डिफेंडर घर पर करवाएं, बारिश और धूप समेत मौसम की सख्ती से बेफिक्र हो जाएं। डायमंड पेंट्स, पाकिस्तान नंबर 1 पेंट। बिजली पर भरोसा नहीं, रॉयल इन्वर्टर फैन पर भरोसा है, क्योंकि इसमें है 5 साल की वारंटी वाला PCB 6 सर्च कार्ड। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। कैनन AC, T3 कंप्रेसर और एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ आप भी ठंडे और दिल भी ठंडा। जब कैनन होगा तो ये तो होगा। जैसे ना बाप वजीर आजम रहा है, ना चाचा वजीर आजम है, और प्योरिटी का नाम है जिंदगी, एतमाद का नाम है। कह रहे थे कि मुझे बताएं, फ्रिज फ्री, मुझे बताया जाए कि आज आजाद कश्मीर में मेरा हुकूमत है। Winsinuex, self protein से भरपूर। Some call it shampoo, I call it the best. Winsinuex. Parle, मैं पहले से बच्चों के बारे में तो मशहूर थी कि बेनजीर रोजगार लाई। ये तो इतना मशहूर थी कि बीबी पे तो केसेस बनाते। कैविटी है क्या? वजीर आजम पे आप सोचें केस बनता कि आपने रोजगार कैसे मां जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। जियो न्यूज़ क्लॉक के लिए ताउन किया है। हर मां जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। मुल्क में मुआशी बहरान है, तारीखी मुआशी बहरान है। जिस तेजी से महंगाई में इजाफा हो रहा है वो आपके सामने है, और अगर ये जंग रुकता नहीं तो ये महंगाई का तूफान में इजाफा होता रहेगा। उस सूरत हाल में आपको ऐसे हुकूमत चाहिए जो आवाम दोस्त हो, जो गरीब दोस्त हो, जो रोजगार के मौके फराहम करे। ऐसे हुकूमत को आपको नहीं चाहिए जो रोजगार छीनते। डायनामिक लीडरशिप तो ये चाहे वो आपके रोजगार का सवाल हो, चाहे वो हक मलकियत का सवाल हो, चाहे वो हक हाकमियत का सवाल हो, ये काम आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मेरा आपसे दरख्वास्त कि ना सिर्फ आपने खुद जाओ, आपने अपने तमाम साथियों को, जानने वालों को ये बात पहुंचाना है। 60% इंटरनेट मेरा उन्होंने बंद कर दिया, तो आपने मेरे बात अब पहुंचाना है। शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फख्र है। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी की दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियां हासिल की। ड्रोन के साथ 20 से ज़्यादा तैयारी हासिल कर ली गई है। रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की जिंदगी आसान होगी। खुद मुख्तार सिस्टम के लिए वाज़ेह कानून साजी और इख्तियारी फ्रेमवर्क बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मार का हक में मुसल्लह फौज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही। बुरी बात नहीं होती।
इख्तिलाफ राय से कौमें मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं होती। और हर किसी का हक है कि जो भी वो राय रखना चाहे वो राय रखे। मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से ये इम्तिहान चलते हैं वो मुनासिब नहीं। तो पाकिस्तान में इस पार्टी की तरफ से मैंने ऐसे प्लान पेश किया है जिससे मैं समझता हूँ कि मुश्किलात में कमी ला सकते हैं, राफी मसाइल में कमी ला सकते हैं, मौजूदा हालात को हल कर सकते हैं। कश्मीर का हल और वो ये है इस पर रहने वाले कश्मीरी जो एहतजाज चल रहा है कि आपने आपके बड़ों ने इसको मैनेज करने के लिए जिसको भी वोट दिया है, जिसको भी वोट दिया है वो भूल जो इस इलेक्शन में कश्मीर को वोट दिया, इस इलेक्शन में पाकिस्तान की हमें एक कमीशन कायम करना चाहिए और उस कमीशन को ये जिम्मेदारी दिया जाए कि वो तहकीकात करे कि सच क्या है और झूठ क्या है, हकायक क्या है और लोगों के साथ नहीं है जो कश्मीर के लिए हकायक क्या है और ज़मीनी हकायक के मुताबिक मेरिट पे फैसले किए जाए। साबिक वज़ीर आज़म ने और ना ही वज़ीर आला पंजाब ने अपने वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत की। इससे तो लगता है कि वो अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का रद्द अमल, मीरपुर में जलसे से खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून पर तनकीद, कहा हर इलेक्शन से पहले नून लीग वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये लोग ऐसे बातें करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा है ना चचा वज़ीर आज़म है। जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या लाहौर बनाएंगे। ये ऐसे शेर हैं जो हुकूक देते नहीं हुकूक खाते हैं। नून लीग वाले आपके पैर पड़ रहे हैं, इलेक्शन निकल जाएंगे तो ये लोग आपके गले पड़ जाएंगे। कि वो भी जो मज़ीद कार्रवाई है वो तब तक ना जारी रखे या ना शुरू करे जब तक ये रिपोर्ट सामने आना है। अभी तक पाकिस्तान की रूसी मिलिशिया को वार्निंग, पाकिस्तानी जहाजों या मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल करार, जवाब ताकि से देने के आज़म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ होगा। पाकिस्तान अपने दिल्ली मफादात के दिफा का कानूनी हक रखता है। सऊदी अरब और बुहेरा अहमद ने जहाजरानी के खिलाफ धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती, खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का आज़म दोहराया है। बुहेरा अहमद में जहाजरानी का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तिजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने तमाम फरीक़ैन पर बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम और कशीदगी कम करने पर जोर दिया। नाराज़गी पे एहतजाज कर रहे हैं मगर उनका नाराज़गी का सज़ा वो सज़ा तो वो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान या रियासत आज़ाद कश्मीर नहीं देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका और ईरान के दरमियान अमन के लिए पुरुमीद। ईरानी हम मंसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात में कहा कि ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में इंसदादी दहशतगर्दी और इंसदादी मनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक किया। गुज़िश्ता रोज ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुलाकात की कशीदगी में कमी के लिए तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की दरख्वास्त की। कहा पाकिस्तान अमन के लिए दयानतदार और मुख़लिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। और एहतजाज हमेशा पुरअमन किया जाता है, एहतजाज जब पुरअमन नहीं रहता तो नुकसान। वैसे ही जो हुकूमत पाकिस्तान का या रियासत पाकिस्तान का रिस्पॉन्स हुआ है इस पूरा एहतजाज। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात के लिए ईरान की जानिब से राबते का दावा, आबनार हुर्मुज़ को खोलने का मुतालबा किया। आबनार हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल को नाकाबिले कबूल करार दिया। मनीला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान के साथ ऐसा सिफारती हल चाहते हैं जो ईरान के जौहरी हथियार हासिल न करने को यकीनी बनाए। ईरान को आबनार हुर्मुज़ खोलने और आज़ादाना बहरी नक़्ल व हरकत को यकीनी बनाना होगा। समुद्री रास्तों और आबी गुज़रगाहों पर किसी भी मुल्क के कंट्रोल को कबूल नहीं करेंगे। आसियान वज़ीर ख़ारिजा के इजलास से खिताब में मार्को रूबियो ने ईरान पर मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी दिखाने का इल्ज़ाम आयद किया। आबनार हुर्मुज़ में टोल टैक्स आयद करने को एक खतरनाक मिसाल करार दिया। पूरा कश्मीर को इज्तिमाई सज़ा, ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। FCR का ज़माना से FCR का ज़माना कबायली इलाकों में FCR का निज़ाम होता था। किसी गांव में चोर निकलता था। अमेरिका ने ईरान पर हमलों का दायरा मजीद वसी कर दिया। तबरेज़ शहर के करीब एक फौजी मकाम पर हमला किया। वो शहर में भी फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी फौज के मुताबिक हमलों में ईरानी फौज के ऑपरेशन मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा ने खतरात का मुकाबला किया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी फौज ने जवाबी हमलों में कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया।
इराक में अमेरिकी फौजी थाने पर भी हमला किया। कुवैत पर हमलों में बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। उधर अमेरिका ने 17 जुलाई को उर्दू में ईरानी हमले में लापता अमेरिकी फौजी को हलाक करार दे दिया। जंग में हलाक अमेरिकी फौजियों की तादाद 18 हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू ने ईरानी एटमी मरकज पर जल्द हमले की धमकी दी। ईरान ने खबरदार किया कि अमेरिका ने जंगी तंजीमों पर हमले किए तो खित्ते में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान से जंग में हलाक 4 अमेरिकी फौजियों की मैयतें आज अमेरिका पहुंचाई जाएंगी। सदर ट्रंप डेलावेयर में कौमी परचम में लिपटी मैयतों को वसूल करेंगे। ये मैयतें ऐसे वक्त में आ रही हैं जब अमेरिका में ट्रंप की ईरान से जंग पर मुखालिफत बढ़ रही है। इस जंग पर अब तक तकरीबन $38 अरब खर्च हो चुके हैं, जबकि मरने वाले अमेरिकी फौजियों की तादाद 18 हो चुकी है। 450 से ज्यादा अमेरिकी फौजी अब तक जख्मी हुए हैं। हुक्म देते वफाकी हुकूमत को कि वो इलेक्शन से पहले इधर का मोबाइल फोन का निजाम, इंटरनेट का निजाम को तो खोल दे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिका नेतन्याहू के करीब कुरान की बात करके ईरान पर नए हमलों का जवाब तराश रहा है। हालांकि वहाँ कोई ऐसी सरगर्मी नहीं हो रही। आखिर अक़वाम मुत्तहिदा का एटमी निगरानी का इदारा ट्रंप की धमकी का जवाब क्यों नहीं दे रहा? अमेरिकी सदर ने कल नेतन्याहू के करीब खुलाकोह में एटमी सरगर्मियों के सवाल पर कहा था कि अमेरिका बहुत जल्द हमले करेगा। इस्माइल बकाई ने कहा कि खुलाकोह की बात करके अमेरिका तबाहियों, जारहियत और सबूताज के नए बहाने तलाश कर रहा है। को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं। और जो इनका तरीका है, ईरानी फौज का उर्दू डिफेंस हसन और किंग फैसल बेसिस में F-35 जंगी तैयारों और ड्रोन बनाने के मरकज को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि इन हमलों में हेलीकॉप्टर स्टोरेज भी निशाना बना है। बयान में दावा किया गया है कि 8 नए MQ-9 ड्रोन तबाह कर दिए गए। 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। ईरानी फौज ने दावा किया है कि इन हमलों में कई अमेरिकी फौजी एहलकार हलाक और जख्मी हुए हैं। ट्रंप इंतजामिया की ईरान के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए कांग्रेस से तकरीबन $87 अरब फंड्स की दरख्वास्त। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग के बाद सेनेट कमेटी में फंडिंग की दरख्वास्त कर दी। ये भी बताया कि ईरान के साथ जंग पर अब तक $37.5 अरब लागत आ चुकी है। कहाँ फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अमरीका नहीं, ईरान इस तनाज़े का जिम्मेदार है। उधर वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। वो भी नहीं कह सका। पहले मैं कहता आ रहा हूं ना, या माफी मांगे या खुदा छोड़े। इसलिए अगर आपका वजीर का ये मौक़िफ़ है, अगर आपका वजीर ये कह रहा है कि इस बात पे कायम है और आज तक कायम है कि वो नहीं मानता कि मीरपुर कश्मीर का है, वो नहीं मानता कि रावलाकोट whose professionalism I admire, remove those who are seeking to disrupt the hearing. अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की सेनेट में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे जंग खत्म करने का मुतालिबा। कहा कि ईरान और फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करो। ये जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन को निकालने के लिए कमेटी चेयरमैन को पुलिस बुलाना पड़ गया। ये वफाक का बाकायदा पॉलिसी है। वफाकी हुकूमत भी यही सोचता। और कल का जलसा के बाद सऊदी अरब से निकलने वाले 2 ऑयल टैंकर्स ने बुहैरा अहमद में यू टर्न ले लिया। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक चीन और भारत के लिए सऊदी तेल ले जाने वाले दोनों टैंकर अब मिस्र की जानिब खलीज स्वेज़ की तरफ गामज़द हैं। यमन की हूसी अफसरती जमात अंसारुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब की पहली नाकाबंदी करने की धमकी दी। और अगर ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी है तो फिर मैं कश्मीर का तहसील पर बढ़ते खदशात के बायस आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे का रुझान ब्रेड खाम तेल $95 फी बैरल हो गया। अमरीकी पाम तेल 88 और यूएई मर्बन $90 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 1703 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,74,429 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे और उनको दिखाए कि कश्मीर पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी के साथ है, 4.93 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत 7.15 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल 320 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत 367 रुपए 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 22 जुलाई के लिए हैं। मिट्टी के तेल 6 रुपए 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 289 रुपए 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्द-ओ-बदल का फैसला। वजीर पेट्रोलियम से आज पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का वक्त दोबारा मुलाकात करेगा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मुलाकात के बाद मामला बेहतर हो जाएंगे। इससे कबल ऑयल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स ने पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल की हिमायत की। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्द-ओ-बदल का तरीका काबिल कबूल नहीं है। ये तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांग लिए। ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम के लिए फर्ज की दरख्वास्त कर दी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात की। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और खुदकार क्रेडिट रेटिंग्स में इजाफे के लिए माशी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की। इलाक़ाई सूरत हाल की पाकिस्तानी मईशत पर मंफी असरात को उजागर किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में मज़ीद अमरीकी सरमाया बढ़ाने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने का आज़म दोहराया। गैर मुल्की खबरसार इदारे के मुताबिक अगर पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर होती है तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपए पर दबाव में कमी और दीगर मालियाती ज़राअत पर इन्हिसार कम होने की तवक्को है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना ने 10 अरब डॉलर फंड की फराहमी से मुताबिक दरख्वास्त की, अब तक तस्दीक नहीं की है। ये कश्मीर का आवाम का फैसला, जहाँ वो कहते हैं कि ये इलाका वो इलाका, हम नफरत की सियासत नहीं करते, हम तक़सीम का सियासत नहीं करते। S&P ग्लोबल की जानिब से पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी B मंफी से बढ़ाकर B कर दी। क्रेडिट रेटिंग बेहतरी के बाद तकरीबन 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। रेटिंग एजेंसी ने कलील मुद्दती खुदमुख्तार क्रेडिट रेटिंग को B पर बरकरार रखा। S&P ने कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा मुस्तहकम है। माशी इस्लाहात से पाकिस्तान की मालियाती कारकर्दगी बेहतर हुई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में नुमायां और बेहतर इजाफा हुआ। तवक्को है कि बेहतरी से माशी नमू का तसलसल रहेगा। इससे कबल 31 अक्टूबर 2016 से 3 फरवरी 2019 तक पाकिस्तान B कैटेगरी में रहा था। वज़ीर आज़म ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को हुकूमती माशी इस्लाहात की कामयाबी करार दिया। कहा पेशरफ से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा, सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा होंगे। ना बाप वज़ीर आज़म रहा है, ना चाचा वज़ीर आज़म है। कह रहे थे कि मुझे बताया जाए कि आज आज़ाद कश्मीर में के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता 48 घंटों में बलूचिस्तान के जिला सोराब और मस्तूम में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द हलाक। सोराब में 7 और मस्तूम में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 2 खातून को कुछ हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया। एक सहूलतकार भी गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और IEDs भी बरामद की गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तूम व सोराब में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस अमन व इस्तेहकाम के लिए नागज़ीर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि रियासत दुश्मन अनासर के लिए कोई रियायत नहीं होगी। आज मुल्क में मुआशी बहरान है, तारीखी मुआशी बहरान है। जिस तेजी से महंगाई में इजाफा हो रहा है वो आपके सामने है। और अगर ये कश्मीर में तेज बारिशों के बाद भारत ने पानी का बड़ा रेला पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया। पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खदशा। भारत ने सैलाब जान के तमाम गेट खोल दिए। सियालकोट और वज़ीराबाद के इलाकों में सैलाब की सूरत-ए-हाल पर हाई अलर्ट जारी। महकमा इरिगेशन पंजाब के मुताबिक सैलाब जान के गेट खोलने से दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। रेला आइंदा 48 घंटों में दरिया चनाब वज़ीराबाद पहुंचने का इम्कान है। रोजगार का सवाल हो, चाहे वो हक़ मलकियत का सवाल हो, चाहे वो हक़ हाकमियत का सवाल हो, ये काम आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मेरा आपसे दरख्वास्त कि नाज़रीन आपने खुद जाने, आपने अपने तमाम साथियों को, जानने वालों को ये बात पहुंचाना है। इंटरनेट मेरा उन्होंने बंद कर दिया, तो आपने मेरे बात अब पहुंचाना है कि
गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। गुजरावाला में मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जान बहक, 13 जख्मी हो गए। जीटी रोड समेत अंदरून शहर के इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। फैसलाबाद में बारिश के बायस छत गिरने से मां बेटी जख्मी। शकरगंज में नाराबही में तुगयानी। नूरकोट को मिलाने वाले 30 से ज्यादा देहातों के रास्ते ज़ेरे आब आ गए। शहरी पैदल और कश्तियों के जरिए रास्ते अबूर करने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामी में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से मकानात, दरख्तों और फसलों को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से दिल्ली रोड और गोमुलजाम रोड बंद हो गई। शिमाली वजीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरियाई टोची में शदीद तुगयानी। जनूबी वजीरिस्तान में छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब से 14 अफराद जाम बहक, 19 जख्मी। पीडीएम के मुताबिक मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रह सकता है। हर किसी का हक है कि जो भी वो राय रखना चाहे वो राय रखे। मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से ये सूरत हाल चल रही है वो मुनासिब नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से चंद घंटों में ही बारिश के पानी की निकासी कर दी गई है। तर्जुमान वज़ीर आला का बयान। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों के पेश नजर पंजाब के तमाम मुतालिका शहरों की सेफ सिटी कैंपों से निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बरसाती नालों, नशेबी इलाकों, दरियाओं और नहरों के गिर्द हिफाजती इंतजाम की हिदायत। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में कमिश्नर्स और दीगर मुतालिका अफसरान फील्ड में रहें। कि हमें एक कमीशन कायम करना चाहिए और उस कमीशन को ये जिम्मेदारी दिया जाए कि वो तहकीकात करे कि सच क्या है और झूठ क्या है, हकायक क्या है और हकायक क्या है। देखो ज़िंदगी हकायक के मुताबिक मेरिट पे फैसले किया और अगर किसी ने गलत किया है तो उनको सजा सुना दे। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुआ है तो वो नाइंसाफी है। पुलिस वाले अगर ये तमाम पार्टी हमारे ये तजवीज़ मान ले तो ये कमीशन कायम भी हो सकता है। जब तक कायम है हमारा रिक्वेस्ट होगा एहतजाज करने वालों से भी कि वो अपना एहतजाज रुकवाए जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो। और हम रियासत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो भी जो मज़ीद कार्रवाई 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। हुकूमत ने बात न मानी तो इस पर लाखों लोग दिल्ली आएंगे। भारतीय नौजवानों की तहरीक कौमी जनता पार्टी ने मोदी सरकार को वार्निंग दे दी। कहा मुतालिबात की मंजूरी तक न पीछे हटेंगे न खामोश रहेंगे। नौजवानों का धरना जारी। वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ गया। अपोजिशन जमातों की भी मुतालिबात की हिमायत। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत चाहे जितना जोर लगा ले तलबा के इंसाफ की लड़ाई न रुकेगी और न ही झुकेगी। भारतीय हुकूमत ने पुलिस के मजीद 20 दस्ते दिल्ली में तैनात कर दिए। बंगाल से फोर्स मंगवा ली। भारतीय अदाकार भी नौजवानों के हक में सामने आ गए। मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मोदी सरकार को जाहिल और गुंडा करार दे दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि सब याद रखा जाएगा। मगर उनका नाराजगी का सजा वो सजा तो वो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान या रियासत आज़ाद। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खबर दे रहा हूँ। ये देख रियासत पाकिस्तान का या बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है मजलूमों के हाथों। अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरफ जाहिल ना समझ ना काबिल बेरहम बने। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सब याद रखा जाएगा। एक तो एहतजाज जिनके खिलाफ इंडिया के यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी को मुज़ाकरात के लिए बुलवा लिया। कॉकरोच पार्टी का इनकार। तर्जुमान ने कहा कि अवामी दरबार धरने के मकाम जंतर मंतर पर लगा है। जिसको मुज़ाकरात करने हैं यहाँ आए। सीजेपी मुज़ाकरात के लिए किसी वज़ीर के घर नहीं जाएगी। हुकूमत हमारे मुतालिबात माने। बेमकसद मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हजारों मजीद लोग धरने में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हमें उनका इंतजाम भी देखना है। बनता है कि मैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नौजवान मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद से मुतालिक दरखास्त पर समाअत से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास वीडियोस देखने का वक्त नहीं, हमारा वक्त जाया न करें। रवा साल मई में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नौजवानों से मुतालिक मुतनाज़िर बयान दिया था, जिसके बाद जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आई।
अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल एटमी प्रोग्राम के मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक डील की मुद्दत 30 साल और तखमीना कई अरब डॉलर होगा। मुआहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। डील से मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफसूदगी की राह भी हमवार हो सकेगी। अमरीका सऊदी अरब एटमी मुआहदे पर नेतन्याहू खामोश, इसराइली ऑपोजिशन फट पड़ी, मुआहदे को स्ट्रेटेजिक तबाही करार दे दिया। साबिक वज़ीर दिफा एविगडोर लीबरमैन ने कहा कि ये सिविलियन एटमी मुआहदा बिलाखिर एटमी हथियारों की वसूल की तरफ चला जाएगा। डेमोक्रेट पार्टी के सरबराह यार गोलान ने कहा कि नेतन्याहू की गलत पॉलिसियों ने सऊदी अरब के लिए नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बाइडेन दौर में तय हुआ था कि अमरीका सऊदी अरब एटमी ताउन इसराइल और सऊदी अरब में मामूल के ताल्लुकात से मशरूत होगा। नए मुआहदे के बाद इसराइल सऊदी अरब से ताल्लुकात के हर इम्कान को खो चुका है। ये सऊदी अरब के लिए विन विन सिचुएशन है और मशरिक़ वस्ता के दूसरे मुल्क भी सऊदी मॉडल जैसे मुआहदे अमरीका से करना चाहेंगे। इंटरनेट का पाबंदी, 14 दिन का इंटरनेट का पाबंदी, ये तो बड़ा जुल्म है आजाद कश्मीर के हवाले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोस की मनीला में मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तिजारत, तवानाई, राबताकारी, मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़बूत बनाने के आज़म का यादा। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात ख़ारिजा में इलाक़ाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान में शराकत के फ़रोग़ के लिए आला सतह रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। हुक्म देते वफाकी हुकूमत को कि वो इलेक्शन से पहले इधर का मोबाइल फोन का निजाम, इंटरनेट का निजाम को तो खोल दें। मौलवी ज़फ़रयाब गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मौलवी ज़फ़रयाब ने बताया कि वो खारिजी कमांडर हिकमत रोशान के साथ राबिते में था। खारिजी कमांडर हिकमत रोशान समेत मुख्तलिफ अफराद को उहदों और माली फ़वाइद की पेशकश करता था और जिहाद के नाम पर भत्ताखोरी से मुतालिक गैर शरई फतवे हासिल करता था। गिरफ्तार खारिजी मौलवी ज़फ़रयाब ने मज़ीद बताया कि फितना फ़वाइद का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, गैर इस्लामी और गैर शरई। और इंशाअल्लाह ताला आप हमें इलेक्शन जितवाएंगे तो हम इसी पे मेहनत रखेंगे। अफगान शहरियों के लिए जाली दस्तावेज़ात बनाने में नादरा अफसरान और अमले के मुलविस होने का इंकशाफ। FIA की कराची में कार्रवाई, नादरा मुलाज़मीन समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर और चौकीदार शामिल। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि ऐसा गिरोह गिरफ्तार हुआ है जो अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड फराहम करता था। मुल्ज़िमान के राबते मौजूदा दहशतगर्दी के वाक़यात से भी मिले हैं। सियासी कायदीन है वो भी पहुंचे थे, तकरीरें कर रहे थे, पर अफसोस की बात है लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे गैंगरेप केस में मुजरिम आबिद अली मल्ही और शफकत बका की सजाए मौत बरकरार रखते हुए अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालत ने कहा खवातीन के खिलाफ ऐसे जराइम माशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं। ऐसे संगीन जराइम में नरमी, इंसाफ और कानून के वक़ार के खिलाफ होगी। मजबूत तिब्बी, एनी और फॉरेंसिक शवाहिद के मुकाबले में मुजरिमान का महज इनकार काबिल कबूल नहीं। मुजरिमान ने इंसानी वक़ार और औरत की मुख्तारी के तकद्दुस को मुकम्मल तौर पर पामाल किया। जाय वक़्वा से मिलने वाले खून के नमूने मुजरिम आबिद अली के DNA से मैच हुए। मुतासिर कानून का काबिल एतमाद बयान सजा बरकरार रखने के लिए काफी हो सकता है। नहीं कह सका, पहले मैं कहता आ रहा हूँ ना, या माफी मांगे या खुदा छोड़े। पंजाब में देही खवातीन को मवेशियों की मुफ्त फराहमी। पहले मरहले में 13 अजला में देही खवातीन को जानवर दिए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक तकलीफ के लिए मुतल्लिका या बेवा देही खवातीन की उम्र 55 साल मुकर्रर है। पिछले 5 साल में किसी भी स्कीम से मवेशी लेने वाले दोबारा नहीं ले सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि देही खवातीन को पायदार लाइव स्टॉक रोजगार और माली इमदाद से ही खरीददार बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इतना ढाई से नहीं मानते और वज़ीर आला से मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील करने का फैसला। इजलास में कहा कि सिंध में ज्यादा खुदमुख्तार सरमायाकारी पर मबनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप निजाम कायम किया जा रहा है। प्रोग्राम को आईनी सतह पर पजीराई मिली है। मुराद अली शाह ने कहा कि इंतजाम का कोई समझौता किए बगैर तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। अहल अफसरान को बाइख्तियार बनाकर मंसूबों की मंजूरी और तकमील का अमल तेज किया जाए। मौजूदा वज़ीर आला साहिबा ने इन बयानात को कंडेम किया।
इन बयानात को बेमज़म्मत की, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। B2B कॉन्फ्रेंस में फार्मा सेक्टर के और अगर ये 6 मुस्लिम लीग सेक्टर्स का पर बात पॉलिसी हुई, है 22 कंपनियों से मुज़ाकरात तो और फिर $800 मिलियन के MOU साइन हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम निज़ाम को डिजिटलाइज कर दिया है। आज हम 52 मुल्कों को दवाई दे रहे हैं, अगले 1 साल में ड्राइव को भी 100% डिजिटलाइज करेंगे। बड़ों ने पिछले इलेक्शंस में जिसको भी वोट दिया है, जिसको भी वोट दिया है वो भूल जाए। इस इलेक्शन में कश्मीर को वोट दें, इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें और उनको दिखाएं कि कश्मीर पाकिस्तान में रोबोटिक्स और ऑटो मशीन का कौमी इवेंट है। डिजिटल तब्दीली पायदार माशी तरक्की का बुनियादी सतून है, जो कश्मीर के लिए इस किस्म के बयान देते हैं। कच्चे के इलाके डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल में ड्राइवर ने डबल केबिन गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। फुटपाथ पर सोया शख्स जाम बहक और उसका 4 साल का बेटा जख्मी हो गया। मुलजिम गाड़ी लेकर फरार हो गया। जाम बहक शख्स के बेटे ने बताया कि वो करंगी नासिर जंग के रिहायशी हैं, वालिद माजूर थे, कोई काम नहीं करते थे। 4 भाई फूल बेच कर घर चलाते हैं। इमराती सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका तारीख और गहरे बरादराना रिश्तों का तसलसल है। जिम्मेदार मीडिया हकाइक को गैर जानिबदाराना अंदाज में पेश करे। इमराती और सऊदी वज़रा का मुतालिबा। मुश्तरका बयान में कहा कि इमराती और सऊदी ताल्लुकात की दुरुस्त अक्कासी करना और हकाइक की पासदारी जिम्मेदार मीडिया का फर्ज है। दोनों मुल्कों की दानिशमंद क़यादतों ने बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया है। वो हकूक़ दिलवाना चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को हासिल है, जो समझते हैं कि ईरान जंग में अमेरिका को झोंकने वाला इसराइल खुद पीछे हो गया। इसराइल वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान दिया कि उनका मुल्क इसराइल ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी मुहिम में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। एक इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी ये तनाज़ा तेहरान पर मुसलसल माशी दबाव बढ़ा रहा है, जो कि इसराइल के मफाद में है। नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कोई इख्तियार नहीं। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का एतराफ़। कहा बहैसियत मेयर उनके पास ICC के वारंट पर अमल दरामद करने या नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी इख्तियार नहीं। ताहम विफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है। ममदानी का ट्रंप इंतजामिया से नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का मुतालबा बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने 2024 में गजा जंग के दौरान मुबैना जंगी जराइम के इल्ज़ामात के तहत नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। और पाकिस्तान में पहली बार 100 किलोमीटर ट्रेल अल्ट्रा मैराथन का इनेकाद। नथिया गली में होने वाली गलियात माउंटेन ट्रेल रेस में 400 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की रनर्स की शिरकत। मेंस की मैराथन में अतीर अख्तर और मुज़म्मिल शहजाद मुश्तरका फातेह करार। विमेंस का टाइटल अनम अजीज के उज़ैर का नाम रहा। यूनिसेफ के ताउन से बच्चों के लिए रन फॉर एजुकेशन का भी इनेकाद किया गया। इवेंट में खवातीन, गैर मुल्की रनर्स और सिफारती बरादरी की भी शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ सारा इलियास। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। ऐसे बात करते हैं। मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ। अच्छा, माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। मुझे बताया जाए भुट्टो के बारे में तो मशहूर थी। जियो न्यूज़ हवाली टॉक इज ब्रॉट टू यू आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस है। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, योगर्ट एंड बीबी में तो केसेस बना बिना रुके एंड गहराइयों तक न्यू डव इंटेंस रिपेयर। चेहरे से धूप, चिपचिपाहट निकाल और द विटामिन्स का भरपूर हफ्ते का फ्री सिर्फ 99 रुपए में। मुल्क में मुआशी बहरान है, तारीखी मुआशी बहरान है। जिस तेजी से महंगाई में इजाफा हो सामने है और अगर ये जल्द रुकता नहीं तो ये महंगाई का तूफान मेरे
اضافہ ہوتا رہے گا اس صورتحال میں آپ کو ایسے حکومت چاہیے جو عوام کی دوست ہو, جو روزگار کے مواقع فراہم کرے. ایسے حکومت تو آپ کو نہیں چاہیے جو روزگار چھین دے. تو یہ کام چاہے وہ آپ کے روزگار کا سوال ہو, چاہے وہ حق ملکیت کا سوال ہو, چاہے وہ حق حاکمیت کا سوال ہو, یہ کام آپ کے لیے تو صرف اور صرف جس میں 8% بائیو پروٹین فیوژن پاکستان میں پہلی بار بالوں کی گہرائیوں تک جائے اینڈ ریورسز up to 3 years of damage. آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو, جاننے والوں کو یہ بات پہنچانا ہے. انٹرنیٹ میرا انہوں نے بند کر دیا, تو آپ نے میرے بات تک پہنچانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے تاریخ رقم کرنا ہے, بل کے تاریخ بنانا ہے. آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اپنے آپ آزاد کشمیر کو وہ حقوق کروا دیں جو پاکستان میں 10 GB ڈیٹا تو فوری اپنی پسندیدہ آفر لگاؤ اور پوری سمجھ مزے اڑاؤ. عزت کے ساتھ, بڑا احترام کے ساتھ نیو لکس, جس سے ملے ٹینجرین کی فریشنس. اس پہ اعتراض کرتے آ رہے ہیں. کروں کچھ نہیں. Let's try a few more shots. مگر اس کے لیے we got the shot. اختلاف رائے رکھنا بری بات نہیں ہوتی. اختلاف رائے سے میرا فریش گلو کمزور نہیں ہوتا. چلو چلو, ہر کسی کا حق ہے کہ جو بھی وہ رائے رکھنا چاہے. 35 روپے میں کیا کیا بنا سکتے ہو؟ 35 روپے میں سمجھتا ہوں کہ جو سموسا چاٹ, وہ چانس برو, کیا کر رہی ہو؟ 35 روپے میں کنورٹ نوڈلز بنا سکتے ہو. پارٹی کی طرف سے پیش کیا ہے, جسے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات میں کمی کا سکتے اور آپ کی موجودہ حالات کو حل کر سکتے. اور وہ یہ ہے پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو. اس کو مینج کرنے کے لیے ٹوائلٹ کے استعمال کرو سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کہ ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف. کیا آپ بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں؟ کبھی رشتہ پسند نہیں آتا تو کبھی رشتہ کروانے والا, مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں, کیونکہ دل کا رشتہ لایا ہے VIP میچ میکنگ سروس. نہ پروفائل بنانے کی جھنجھٹ اور نہ ہی پرائیویسی کا مسئلہ, کیونکہ آپ کی ڈیٹیلز محفوظ ہیں ہمارے میچ میکرز کے پاس. اچھا رشتہ ملنے پر ہمارے میچ میکرز کروائیں ان دونوں فیملیز کو کنیکٹ. اگر یہ تمام پارٹیز ہمارے یہ تجویز مان لے تو یہ کمیشن قائم بھی ہو سکتا ہے. میں بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں سخت حملوں کی دھمکی دی ہے. ایک بیان میں کہا ہے کہ اب ایران اپنا حمص میں جب بھی کسی بحری جہاز پر حملہ کرے گا, امریکہ جواب میں ایرانی پل یا بجلی گھر کو تباہ کر دے گا. امریکہ تہران کے قریب یا تہران میں موجود بجلی گھر یا پلوں کو بھی نشانہ بنائے گا. وہ تب تک نہ جاری رکھے یا نہ شروع کرے جب تک یہ رپورٹ سامنے آتا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ نتنز کے قریب خلاقوں کی بات کر کے ایران پر نئے حملوں کا جواز تراش رہا ہے. حالانکہ وہاں کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہو رہی. آخر اقوام متحدہ کے ایٹمی نگرانی کا ادارہ ٹرمپ کی دھمکی کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ امریکی صدر نے کل نتنز کے قریب خلاقوں میں ایٹمی سرگرمیوں کے سوال پر کہا تھا کہ امریکہ بہت جلد وہاں حملے کرے گا. اسماعیل بقائی نے کہا کہ خلاقوں کی بات کر کے امریکہ تباہیوں, جارحیت اور سبوتاژ کے نئے بہانے تلاش کر رہا ہے. کہ دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو احتجاج کرنے والے ہیں, وہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے امن کے لیے غیر معمولی کام کیا ہے. امید ہے اب بھی اچھی خبر جلد سامنے آئے گی اور امن قائم ہوگا. اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کی ملاقات ہوئی. وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے. دونوں وزراء داخلہ نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا. مذاکرات میں افغان سرحد سے منشیات اور دہشت گردی روکنے کے لیے مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. روزگار میں ان معاشی حالات میں کمانے میں مشکلات, تو
सऊदी अरब से निकलने वाले 2 ऑयल टैंकर्स ने बुहैरा अहमर में यू टर्न ले लिया। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक चीन और भारत के लिए सऊदी तेल ले जाने वाले दोनों टैंकर अब मिस्र की जानिब खलीज स्विस की तरफ गामजन है। यमन की रूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करने की धमकी दी थी। जो हुकूमत पाकिस्तान का या रियासत पाकिस्तान का रिस्पॉन्स हुआ है इस पूरा एहतजाज। और पाकिस्तान ने हुसी मिलिशिया की जानिब से सऊदी अरब और बुहैरा अहमर में जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाजों को धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा के लिए हर जरूरी और कानूनी इक़दाम का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इरादा किया। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि बुहैरा अहमर में जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तिजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने तमाम फरीक़ैन पर बैन अक़वामी कानून के एहतराम और कशीदगी में कमी करने पर जोर दिया। पूरा कश्मीर को इज्तिमाई सज़ा, ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। FCR का ज़माना से FCR का ज़माना आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्द-ओ-बदल के फैसले के बाद ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफ रहमान से। सैफ, बताइएगा क्या मुशावरत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है मुज़ाकरात में और कुछ तय पाने की उम्मीद है? लेकिन उसका सजा पूरा देखिए, पिछले तकरीबन आधे घंटे से जो पेट्रोलियम पंप मालिकान हैं उनकी एसोसिएशन के इक़्तिदार यहाँ पर उनके चेयरमैन मौजूद हैं, हुमायूं खान, और जो उनके जो वाइस चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं, और वफाकी वज़ीर परवेज़ मलिक जो है वो सदारत कर रहे हैं इस हवाले से। तो इनके बुनियादी तौर पर 2 बड़े मसले, एक तो ये है इन एसोसिएशन का ये कहना है कि यौमिया बुनियाद के ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं हम उसको नहीं मानते, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस हवाले से मुल्क में जो होर्डिंग होती है उस हवाले से शफाफियत आएगी, होर्डिंग रुकेगी। मालिकान हैं पेट्रोल पंप के, उनका है कि इस सेक्टर का जो कारोबार है और जो उनकी जो सप्लाईज हैं और इसके हवाले से उन्होंने इंतज़ामात करने हैं, उस हवाले से उनकी मुमकिन नहीं होता कि रोज़ाना की बुनियाद पर मोबाइल फोन भी इस्तेमाल ना कर सके, जहां डिजिटल मीडिया पे कैंपेन भी ना चला सके, तो हमने बाकायदा लिखा है इनको कि हम मैंडेट करें, जब आप हुक्म देते वफाकी हुकूमत को कि वो इलेक्शन से पहले इधर का मोबाइल फोन का निज़ाम, इंटरनेट का निज़ाम को खोल दें या डीजल की ऊपर जाए या नीचे जाए, इनको 8 रुपए 64 पैसे मिलता रहे। एसोसिएशन का ये कहना है कि वो हालात को सुधारना चाहते हैं या हालात को मजीद बिगाड़ना चाहते हैं और 8% करते हैं। तो सादा अल्फाज हम हालात को सुधारना चाहते हैं। 20 रुपए 73 पैसे हमारा तो इनका किरदार यही रहा है, हमारा नियत यही रहा है और इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट्स के लिए आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सैफ, फिलहाल इस तफसील के लिए अभी करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। जियो न्यूज़ अपडेट्स आर ब्रॉट टू यू बाय। और जो इनका तरीका है, इनके वज़ीर के जो बयान है, तो बात एक तो पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक भी मुज़ाकरात में शरीक। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है वफाकी हुकूमत डीलर्स का मुनाफा किसी सूरत 8% नहीं करेगी। यौमिया कीमतों का तयन पेट्रोलियम सप्लाई चेन में शफाफियत लाएगा। अफसोस की बात है कि इनको ये ख्याल ही नहीं आया। और मेयर कराची मुंतज़ब हादसे डीजी नादरा सिंध की मुलाकात में कराची ने शहर में बढ़ती आबादी के पेश नज़र नादरा के मज़ीद सेंटर्स के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा शाह लियाकत पर बल्दिया उस्मा की ज़मीन पर नादरा का जदीद सेंटर कायम किया जाएगा। जो ये वज़ीर कह रहा है, जो रावला कोर्ट के लिए जो उनके ये वज़ीर कह रहा है, इनका पार्टी क़यादत को तो एहसास ही नहीं हुआ कि एक बयान दे दे मज़हमत नहीं तो इतना कहते कि इनका राय नहीं, वो भी नहीं कह सका। पहले मैं कहता आ रहा हूँ ना या माफी मांगे या खुदा छोड़े, इसलिए अगर आपका वजीर का ये मौक़िफ़ है, अगर आपका वजीर ये कह रहा है और इस बात में कायम है और आज तक कायम है कि वो नहीं मानता कि लीड तो कश्मीर का है, वो नहीं मानता कि रावला को कश्मीर कौन होते
लेकिन अगर आप इतना ढाई से नहीं मानते और वज़ीर आज़म साहब आपको कैबिनेट से नहीं निकाल रहा है या आपको मजबूर नहीं कर रहा है कि अपने अल्फाज वापस ले, तो मैंने इससे ये माना लिया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए लगाइए। ADM ग्रुप, चाइना का फ्लैश DC चार्जिंग स्टेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार मार्केटिंग की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। फैसल बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा कराइए। विजिट कीजिए स्टार मार्केटिंग की वेबसाइट। नया लाइफ बॉय शैम्पू, एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ मुस्लिम लीग का पॉलिसी में पूरे 50 रुपए की बचत के साथ लाइफ बॉय शैम्पू, कुदरती मजबूती का कश्मीर का हल हर हल्ला में और हर हल्ला में रहने वाले कश्मीरी से मैं अपील कर रहा हूँ सिर्फ 1900 रुपए में, जिससे मिले 300 GB डेटा। पिछले इलेक्शन में जिसको भी वोट दिया है, सिर्फ 900 रुपए में दे जिसको भी वोट दिया है वो भूल जाए इस इलेक्शन में कश्मीर को वोट दे, इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे और उनको दिखाए कि कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, कश्मीर उन लोगों के साथ नहीं है जो कश्मीर के लिए इस किस्म के बयानात देते हैं। कश्मीर के बारे में कहाँ हो तुम? अरे क्या बताओ यार, ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। आपको बताते चले कि मंत्री ने शादी से इंतजार कर रहे थे। बताते चले कि उनका कहना था कि मुस्लिम ममालिक कैसी लगी हीरो की एंट्री? एक ही एंटी ताकत है और इस पे नहीं, गाइड आवाम का इस पे आया। एटम बम है। सरदारी ने शादी करीब में स्कूलों से हकूक हासिल करके तारीफ रकम का भी आवाम के मसाइल के लिए तरतीब बुनियादों पर हल किया जाएगा। कश्मीरी आवाम वो फैसला करे जो उनके हक में बेहतर हो। शहीद भुट्टो ने मुतफिका आइन दिया। कश्मीर का फैसला पंजाब तहसील में नहीं, कश्मीरी आवाम ने करना है। आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहा है ये तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर के लोगों को वो हकूक दिलवाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के लोगों को हासिल जो समझते हैं कि 12 नीति जेब में है, फिर वो आपके साथ नाइंसाफी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सड़कों पर एहतजाज की बजाय आजाद कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी हर फोरम पर हो। कश्मीर में के मलकियत सिर्फ कश्मीर की आवाम का है। क्या आप हालात ठीक करना चाहते हैं? उनकी जानिब से हुकूमत से सवाल किया गया। आपको बताते चले कि बिलाल भुट्टो कश्मीर में इस वक्त जलसे से खिताब करें और अजान का वक्फा लें। हर इलेक्शन से पहले हर आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन होता है उससे पहले नून लीग कश्मीर के बारे में क्या कहना है, मगर इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए लगाइए। ADM ग्रुप, चाइना का फ्लैश DC चार्जिंग स्टेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार मार्केटिंग की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। फैसल बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा कराइए। विजिट कीजिए स्टार मार्केटिंग की वेबसाइट। नया लाइफ बॉय शैम्पू, एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में, पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू, कुदरती मजबूती का न्यू लुक। 27 जुलाई को कि कश्मीर का फैसला आप करते हो, कश्मीर का फैसला आपका जेब में। Obesity is a serious, progressive and chronic disease. But it is not your fault. And once you understand the science, that is the moment you realize. Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today. नया लाइफ बॉय शैम्पू, एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में, पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू, कुदरती मजबूती का न्यू लुक। इतना सारा ग्लो चाहिए? ग्लो एंड लवली फेस वॉश, ये चेहरे से धूप छुपाना होता है। मुझे बताया जाए कि आज आजाद कश्मीर में मेरा हुकूमत है। अल्टीमेट ग्लास लाइक स्किन, पॉन्ड्स स्किन इंस्टीट्यूट का ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पावर्ड बाय नाइसिनामाइड, रिमूव्स डस्ट एंड पोल्यूशन, जो दे मुझे 4 times brightness. Ultimate glass like skin, because when you choose Pond's, miracles happen. Pond's the #1 selling face wash. ये तो इतना मशहूर थी कि बीबी पे तो केसेस बता लेंगे, लेकिन इन डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट पे वज़ीर आज़म पे आप सोचिए केस बनता कि आपने रोजगार कैसे दी। सॉल्यूशन सिंपल है। नया सर्फ एक्सेल एक्सपर्ट वाश जिसके वाइटनिंग बूस्टर कफ स्टेन्स निकाले और व्हाइट्स को 5 शेड्स व्हाइटर बनाए। व्हाइट मतलब एक्सपर्ट वाश। आज
मुल्क में मुआशी बहरान है, तारीखी मुआशी बहरान है। जिस तेजी से महंगाई में इजाफा हो रहा है The biggest jewelry and watches event of the year at Khalid. Net gold price up to 70% off on diamonds and up to 40% off on watches. Visit our stores in Islamabad and Lahore. हुकूमत चाहिए जो आम दोस्त हो, जो गरीब दोस्त हो, जो रोजगार के मौके फराहम करे। ऐसे हुकूमत को आपको नहीं चाहिए जो रोजगार छीन दे। Extra fizz, extra taste, चाहे आपके रोजगार का सवाल हो, चाहे वो हक मलकियत का सवाल हो, चाहे वो हक हाकमियत का सवाल हो, ये काम आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान चाहे धूप हो या पसीना, सनसिल्क ब्लैक शाइन वीटा ग्लॉस कॉम्प्लेक्स के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग और ग्लास शाइन। आपकी बुटीक हर तरफ शाइन दे रही है, खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। उन्होंने बंद कर दिया तो आपने मेरे बात अब पहुंचाना है टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है तारीख करना है, चाहे धूप हो या पसीना, सनसिल्क ब्लैक शाइन वीटा ग्लॉस कॉम्प्लेक्स के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग और ग्लास शाइन। आपकी बुटीक हर तरफ शाइन दे रही है, खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। मेरे पास है नया विम डिश वॉश लिक्विड। इसकी सिरके और लीमू का ताकतवर फॉर्मूला निकाल चिकनाई और बदबू छुट्टियों में। नया विम डिश वॉश लिक्विड। उस पे एतराज करते आ रहे चाहे धूप हो या पसीना, और किसी भी सनसिल्क ब्लैक शाइन वीटा ग्लॉस कॉम्प्लेक्स के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग और ग्लास शाइन। आपकी बुटीक हर तरफ शाइन दे रही है, खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। और हर किसी का हक है, हर किसी का हक है कि जो भी वो राय रखना चाहे वो राय The biggest रखे। jewelry and watches event of the year at Khalid. Net gold price up to 70% off on diamonds and up to 40% off on watches. Visit our stores in Islamabad and Lahore. New Dove Intense Repair, जिसमें है 8% बायोप्रोटीन फ्यूजन पाकिस्तान में पहली बार। बालों की गहराइयों तक जाओ and reverses up to 3 years of damage. With New Dove Intense Repair. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के हवाले से मरकजी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ। ख्वाजा साद रफीक ने इजलास के इजलास में पाकिस्तान में कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पार्टी की जारी इलेक्शन मुहिम का जायजा लिया गया। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम अपने वोट से खोखले नारों और कारकर्दगी के दरमियान फर्क वाज़ेह कर देंगे। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में जलसा कश्मीरी अवाम की उमंगों और मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का अक्स था। मुहाजिरीन की नुमाइंदगी असल में मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी है। और अगर किसी ने गलत किया है तो उनको सजा सुना दे, अगर किसी के साथ नाइंसाफी पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की बढ़ती हुई कौमी और बैन अवी पसीराई से मरीम नवाज को परेशानी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम के सामने अपनी जमात का मंशूर और कारकर्दगी पेश करने के बजाय मरीम नवाज ने अपनी तकरीर का रुख पीपल्स पार्टी के खिलाफ मोड़ दिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना नवाज लीग का हमेशा वतीरा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशऊर अवाम जाती हमलों और मनफी सियासत के खोखले नारों को मुस्तरद करते हैं। आजाद कश्मीर के अवाम ऐसी क़यादत का इंतखाब करेंगे जिसने हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरी अवाम के साथ खड़े होकर उनके हुकूक की आवाज बुलंद की है। किसी पार्टी ने हमारा इस बात का जवाब नहीं दिया। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा है कि जिन कौमों ने तहकीक और साइंस को अपनाया वो तरक्की की मनाजिल तय करती रहीं, जबकि तहकीक से दूर होने वाली कौमें पीछे रह गईं। मुमताज मुहक्किकीन और साइंसदान कौम का कीमती असासा और सरमाया हैं। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के ज़ेर इत्तेमाम मुमताज पाकिस्तानी मुहक्किकीन और साइंसदानों के एजाज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि मार्का हक में कामयाबी के पीछे हमारे साइंसदानों और मुहक्किकीन की खिदमत हैं, जो कि काबिल सिताइश है। जिस मुल्क ने साइंस और तहकीक को तरजीह दी उन्हीं ममालिक ने तरक्की की। उनका मज़ीद कहना था कि साइंसदानों और मुहक्किकीन की हौसला अफजाई रियासत और माशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वो सजा तो वो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत और पाकिस्तान साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मलेशिया के सुबकदोश होने वाले कांसल जनरल हरमन हरदयानाथा अहमद के एजाज में टिसोरी हाउस में अलविदाई इशाया दिया। इनके पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी अलविदाई इशाये में शिरकत की। इस मौके पर कामरान टिसोरी का कहना था कि पाकिस्तान और मलेशिया के मजबूत दो तरफा ताल्लुकात मुश्तरका तरक्की की जमानत हैं। कामरान टिसोरी ने मलेशिया के कांसल को रिवायती अजरक और सिंधी टोपी पेश करके नेक तमन्नाओं का इजहार किया। की वजह से उनकी जिंदगी में तकलीफ, इनकी जिंदगी की मुश्किलात
वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फहद हारून से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। इस मुलाकात में तेजी से बदलते हुए डिजिटल मीडिया के माहौल, उसके नए चैलेंजेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और वसीतर डिजिटल मीडिया और इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम से मुताबिक उमूर पर ख्यालात का तबादला किया गया। दोनों मुल्कों में डिजिटल मीडिया के शोबे में पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बाहमी शराकतदारी को फरोग देने के लिए डिजिटल शोबों में ताउन मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स हुआ है इस पूरा एहतजाज में। तफसील तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि मजलूम में खडकोशा के मकाम पर मुसाफिर कोच पर फायरिंग की गई है। एसपी का कहना है कि फायरिंग के नतीजे में 4 मुसाफिर जहां बहक 2 जख्मी हो गए। लाशों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची जा रही थी। कश्मीर के अवाम को दे रहे हैं। वैसे हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान, रियासत आजाद कश्मीर समझते हैं कि गलत लोग एहतजाज करने वाले हैं, गलत होंगे, बुरे होंगे। सजा हम सिर्फ उनको सुना रहे हैं, सजा तो पूरा कश्मीर को इज्तिमाई सजा। ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। The biggest jewelry watches event of the year actually net gold price up to 70% off on diamonds and up to 40% off on watches. Visit our stores in Islamabad and Lahore. वैसे ही यूनियन पाकिस्तान में ये FCR का निजाम होता था, किसी गांव में कातिल होता था तो वो पूरा गांव को सजा सुनाते थे। अब कुछ इलाके में ऐसी कुछ बात Palm Olive Naturals, वही natural extracts और वही natural glow. Now in new packaging, Palm Olive Naturals, new look, natural glow. कोटली का क्या कसूर है, मुजफ्फराबाद का क्या कसूर है, यार हमारा इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। ये तो बड़ा अजीब बात है। एहतजाज करने वालों को कोई मसला नहीं होता तो वीडियोस चलते आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। मगर इंटरनेट का पाबंदी, 14 दिन का इंटरनेट का पाबंदी, ये तो बड़ा जुल्म है आजाद कश्मीर के अवाम के। और मैंने अपना आजाद कश्मीर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर को कह दिया कि वो बाकायदा लिखे इलेक्शन कमीशन को कि किस किस्म का साफ और शफाफ इलेक्शन है, जहां मोबाइल फोन भी इस्तेमाल ना कर सके, जहां डिजिटल मीडिया पे कैंपेन भी ना चला सके। तो हमने बाकायदा लिखा है इनको कि हम मैंडेट करें, हुक्म देते वफाकी हुकूमत को कि वो इलेक्शन से पहले इधर का जवाब देते हैं। उनका कहना था कि कोई भी चाहता है कि ईरान के पास एटम है। इसके मुतालिक मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अब ड्यू है। इनका तरीका कुछ अजीब है। क्या वो हालात को सुधारना चाहते हैं या हालात को मजीद बिगाड़ना चाहते हैं? ये कमेंट हम हालात को सुधारना चाहते हैं। हमारा किरदार यही रहा है, हमारा नियत यही रहा है और इंशाअल्लाह ताला आप हमें इलेक्शन जितवाएंगे तो हम इसी पे मेहनत रखेंगे कि हालात को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं। In the red corner, straight from the bed, moving so slowly. क्या ये ready हो पाएंगी? And she starts her day with Colgate Max Fresh, जिसके icy cooling crystals and maximum freshness. यही तो है Colgate Freshness. दिन का स्टार्ट करो with maximum freshness. सियासी कायदीन है, वो भी पहुंचे थे एक और जीत सजल के नाम। अफसोस की बात है With Colgate Max Fresh. इनको ये वो तुम्हारे को वाइप कर देगा। इनको ये ख्याल ही नहीं आया कौन? कि जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया गया है आजाद कश्मीर के अवाम के लिए। रोजाना हमारे बाल कितना डैमेज रहते हैं, इससे बालों के गहरे बॉन्ड्स टूट जाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग न्यूटॉन बॉन्ड रिपेयर शैम्पू। इसमें है प्रोटीन पेप्टाइड जो बालों के टूटे बॉन्ड्स को फिर से जोड़े और बनाए डैमेज फ्री और स्ट्रॉन्ग। दिल्ली की कौसर कॉलोनी में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग के बायस कई घर मुतासर हुए हैं। रेस्क्यू एहलकार रात से गर्मी में मसरूफ हैं। मजीद इस बारे में बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे जवाद शौकत अब्बासी।
जी देखिए, मैं इस वक्त जिगा गली में कोस्टल कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पे 2-3 मिनट पहले जो लैंड स्लाइडिंग शुरू हुई थी, हालिया बारिशों में एक बार फिर वो लैंड स्लाइडिंग जो है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। बहुत बड़ा एरिया जो है वो इस दफा भी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ चुका है और लैंड स्लाइडिंग का जो दायरा कार है वो वसी हो चुका है। इस वक्त तकरीबन 3 से 4 घर जो है वो लैंड स्लाइडिंग से मुतासर होकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और ये मेरे मतलब में आप घर देखें कि ये इस टाइम लैंड स्लाइडिंग की जद में भी है और इसमें से सामान निकाला जा रहा है। हर तरफ जो है वो हमें तबाही की दस्तानें दिखाई दे रही है, दरख्त गिरे हुए हैं और मिट्टी के मलबे और पौधे जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ से अब कुछ ही लम्हे के ऊपर जो है वो मरी एक्सप्रेस वे भी है। तो जिगा गली से लैंड स्लाइडिंग शुरू हुई थी, इस वक्त कई किलोमीटर के ऊपर मुहित है और ये जो लैंड स्लाइडिंग बढ़ती जा रही है और ये तो जाहिर की जा रही है कि अगर ये बारिशों का सिलसिला यूं ही जारी रहा और ये लैंड स्लाइडिंग जो है वो इस तरह बढ़ती रही तो जो नीचे आबादी है वो भी इससे मुतासर होगी। वहाँ पे भी तकरीबन 50 के करीब घर हैं जो इसके जद में आ सकते हैं और उनको भी जो है वो इस वक्त नुकसान का अंदेशा मौजूद है उनके लिए भी। कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन की जानिब से कमर्शियल बोरिंग पर आयद पाबंदी के बावजूद कराची में गैर कानूनी बोरिंग का सिलसिला जारी है। कराची के मसरूफ इलाके सदर टाउन में वाक़ लिली ब्रिज के नीचे खुलेआम बोरिंग की जा रही है, जबकि करीब ही यही पानी टैंकर्स के जरिए कमर्शियल बुनियाद पर फरोख्त किया जा रहा है। वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन ने 2 साल कबल बगैर लाइसेंस इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बोरिंग पर पाबंदी आयद की थी। इस पाबंदी पर अमल दरामद सवालिया निशान बन चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन का अमला और पुलिस मुतादिद बार काम रुकवाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बोरिंग का सिलसिला नहीं थमा। जिसको भी वोट दिया है वो भूल जाए इस इलेक्शन में कश्मीर को वोट दे। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे और उन्होंने दिखाया मॉडल्स ने खुद भी प्रोग्राम के मशहूर प्लेटफॉर्म हर फेस के सिस्टम में दरअंदाजी करते ही ओपन एआई ने गैर मामूली साइबर वाक़या करार देते हुए कहा है कि वो हर फेस के साथ मिलकर मुश्तरका तहकीकात कर रही है। कंपनी के मुताबिक वाक़या से इंटरनल इवैल्यूएशन के दौरान पेश आया था, इससे कोई अवामी एआई सर्विस मुतासिर नहीं हुई, जबकि खामियों को दूर करने और सिक्योरिटी मजीद मजबूत बनाने पर काम जारी है। केंजो का सिलेक्ट जो फौरन मिट्टी में जज्ब होकर पौधों को दे जिंक की भरपूर ग़िज़ाइयत जो इन्हें बनाए हरा भरा और तवाना। केंजो का सिलेक्ट सर ऊंचा फसल का। ये कायद आवाम का दिया हुआ एटम बम है। सदर सदानी ने 18वीं दलील में शुरू की हकीक हासिल करके तारीख एटम का भी आवाम के मसाइल को जो तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। कश्मीरी आवाम को फैसला करें। Now in a fresh new look, Lays, ये जॉय बढ़ता जाए। रोजाना हमारे बाल कितना डैमेज रहते हैं, इससे बालों के गहरे बॉन्ड्स टूट जाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू डव बॉन्ड रिपेयर शैम्पू। वो हुकूक दिलवाना इसमें है प्रोटीन पेप्टाइड जो बालों के टूटे बॉन्ड्स को फिर से जोड़े और बनाए डैमेज फ्री और स्ट्रॉन्ग। इंसाफी करते हैं। मैं चाहता हूं कि सड़कों पर एहतजाज के बजाय आजाद कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी हर फोरम पर हो। कश्मीर में कम गर्मी में ही ठंडा कर सकते हैं, ज्यादा गर्मी में ठंडा करने वाला एसी माई इको स्टार एरियो मैक्स। बड़ा इंडोर, बड़ा डबल एयर कंडेंसर और रियल T3 कंप्रेसर, 5-step power limit and 5th generation indoor and outdoor self cleaning. Eco Star, extra fast, extra cool, extraordinary. चॉइसेस तो बहुत है, मगर असल चॉइस तो वो है जो सुपर हो। तारीख याद रखें जैसे मेरी सुपर कैसे सोच सकता है सुपर डिटर्जेंट पाउडर, हमारी सुपर चॉइस कपड़ों की सुपर धुलाई के लिए सुपर डिटर्जेंट पाउडर। हम नफरत की सियासत नहीं करते, हम तकसीम की सियासत नहीं करते, हम पाकिस्तान की ये जो समझते हैं रूफ मास्टर जो छतों के और वाटर प्रूफिंग के लिए एक बेहतरीन इलास्टोमेरिक रूफ कोटिंग है। रूफ मास्टर लगाओ, गर्मी भूल जाओ। डायमंड वेदर डिफेंडर घर पर करवाएं, बारिश और धूप समेत मौसम की सख्ती से बेफिक्र हो जाए। डायमंड पेंट्स, पाकिस्तान नंबर 1 पेंट। बिजली पर भरोसा नहीं, रॉयल इन्वर्टर फैन पर भरोसा है, क्योंकि इसमें है 5 साल की वारंटी वाला PCB 6 kV सर्ज कार्ड। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। कैनन AC, T3 कंप्रेसर और एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ आप भी ठंडे और बिल भी ठंडा। जब कैनन होगा तो ये तो होगा। ना बाप वजीर आजम रहा है, ना चाचा वजीर आजम। स्मूथनेस, सिल्की चेक और एनर्जी अनमैच्ड। विंसेन्यूएक्स, सिल्क प्रोटीन से भरपूर संपर्क शैम्पू। विंसेन्यूएक्स 24 कैरेट गोल्ड ग्रीन क्रीम ब्लीच। QR कोड को स्कैन करें, साशे पे दिया गया कोड एंटर करें और पाएं बहुत सा सोना और गाड़ी जीतने का मौका और बदलिए अपना नसीब। मैं बेनज़ीर भुट्टो के बारे में तो मशहूर थी कि बेनज़ीर रोज़गार लाए।
हाँ एक्टिंग स्कूल ये जाओ। तो- हर माँ ये तो जानती इतना है कि मशहूर थी कि बीबी पे तो वो केसेस बनाते पूरे 24 घंटे तक कैविटी से वजीर आजम पे आप सोचिए केस मतलब कि आपने रोजगार कैसे स्कूल जाओ। हर माँ जानती है कि तो शहीद मोहम्मद पहले से भुट्टो कहती पूरे थी 24 घंटे तक कैविटी से कि अगर हिफाजत रोजगार देना जुर्म है तो ये जुर्म को बार-बार करें। आज मुल्क में मुआशी बहरान है, तारीखी मुआशी बहरान है। जिस तेजी से महंगाई में इजाफा हो रहा है वज़ीर वो आज़म शहबाज आपके शरीफ का कहना है सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फख्र है। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा कि पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियां हासिल की। ड्रोन की 7% से ज्यादा मकामी तैयारी हासिल कर ली गई है। ऐसे हुकूमत को आपको नहीं चाहिए जो रोजगार अमेरिकी सदर ट्रंप ने बहरी जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में सख्त हमलों की धमकी दी है। बयान में कहा कि अब ईरान आइंदा हुर्मुज़ में जब भी किसी बहरी जहाज पर हमला करेगा, अमेरिका जवाब में ईरानी पुल या बिजली घर को तबाह कर देगा। अमेरिका तेहरान के करीब या तेहरान में मौजूद बिजली घर या पुलों को भी निशाना बनाएगा। और मेरा आपसे दरख्वास्त कि नाज़रीन आपने खुद जाके ईरान का कहना है कि वो किसी भी अमेरिकी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर की धमकियों के जवाब में ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान की पुरअमन तंसीबात के खिलाफ अमेरिकी हमले और धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ये है तारीख रकम करना है, मिलकर तारीख बनाना है। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि कल ना साबिक़ वज़ीर आज़म ने और ना ही वज़ीर आला पंजाब ने अपने वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत की। इससे तो लगता है कि ये अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। हर इलेक्शन से पहले नून लीग वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या लाहौर बनाएंगे। जो पॉलिसीज है उस पर एतराज करते आ रहे हैं और किसी भी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल का फैसला। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और पेट्रोलियम डिवीजन के दरमियान मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि वफाकी हुकूमत डीलर्स का मुनाफा किसी सूरत 8% नहीं करेगी। और हर किसी का हक है, हर किसी का हक है कि जो भी वो राय रखना चाहे वो राय रखे। अभी आपको बताएंगे पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुज़ाकरात खत्म हो गए। वाइस चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नुमान अली भट्ट का कहना है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल के फैसले के बाद ऑयल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। आपको बताते हैं पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। वाइस चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नुमान अली भट्ट का कहना है कि जो मुज़ाकरात जारी थे वो नाकाम हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल के फैसले के बाद ऑयल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर रखा है। और बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि वफाकी हुकूमत डीलर्स का मुनाफा किसी सूरत 8% नहीं करेगी। इस नुक्ते पर वफाकी हुकूमत कायम रही है। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुज़ाकरात जो जारी थे वो अब खत्म हो गए हैं। और वाइस चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नुमान अली भट्ट का कहना है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अगर ये तमाम पार्टीज हमारे ये तजवीज मान ले तो ये कमीशन आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हो रही हैं। गुजरावाला में मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 13 अफराद जख्मी हुए हैं। शकरगढ़ में नालाबई में तोग़यानी देखी गई और नूरकोट को मिलाने वाले 30 से ज़ायद देहात उनके रास्ते ज़ेरे आब आ गए। सूबे में जारी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो खबरें आ रही हैं खासतौर पर अगर गुजरावाला की ही बात की जाए तो 8 अफराद वहाँ पर जाँ बहक हो गए हैं। क्या इक़दाम उठा रही है पंजाब हुकूमत रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से? क्या वसाइल गुरुए कार लाए जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है कि पिछले सैलाब के बाद जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने मनसूबाबंदी की, अगर पंजाब में वो वक्त नहीं आता कि डिजास्टर हो जाए तो उस वक्त मशीनरी मुतहरिक होती है कि 8 माह से जिस तरह काम हुआ और इस वक्त 41 इजला में सिर्फ इजला में वासा मौजूद थी जो कि फ्लडिंग को देखती थी और उस वक्त 41 इजला के अंदर शहरों के अंदर जो कर रही है कि वो जगह गुजरावाला की बात की 250 mm की बारिश वहाँ हुई है और यहाँ महीनों पानी जमा रहता था। 300 अरब का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जिससे पहली दफा अंडर वाटर ड्रेनेज फ्लूइड और वाटर सप्लाई के नए पाइपलाइन दिखाए गए क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती है। क्रिटिकल एरियाज से अल्लाह ताला का शुक्र है गुजरावाला जैसे आप
देखें कि यहाँ महीनों पानी नहीं निकलता। अल्लाह का शुक्र है कि वासा की मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, एमडी वासा, चीफ मिनिस्टर खुद इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल रूम से तमाम तहसीलों में पंजाब की स्टेट की वल्नरेबल एरियाज की सर्विलेंस कर रहा है, वो चीफ मिनिस्टर के डैशबोर्ड के साथ जुड़ी हुई है। तो ये है घंटे में अभी मैं देख रही थी लाहौर के तमाम इलाके क्लियर कर दी गए, हाफजाबाद के, चकवाल के, सियालकोट के, गुजरात के, जिस जगह पानी मौजूद है वहाँ भी इस वक्त एज आई स्पीक टू यू कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर ने तैनात की और उनको सर्विलेंस लाइव उनके डैशबोर्ड पे आई है। और आपने देखा होगा डेवलप्ड कंट्रीज में भी हफ्ता पानी खड़ा रहता था, लेकिन जब सुबह बंदी हुई, रेस्क्यू 112 कंप्लीटली रीएक्टिवेटेड है, तमाम इक्विपमेंट, बोट, सैटेलाइट, थर्मल कैमरा, तमाम जो डेरे हैं वो सब स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोक्योरमेंट इंटरनेशनल हो चुकी है। आपका जो पीडीएमए है वो 19 इस्लाम में मौजूद है, उनके दफातर मौजूद है, उनकी जो 9 जगह पे वल्नरेबल एरियाज में उनके गोदाम मौजूद हैं जहाँ रिलीफ और रेस्क्यू की चीजें पहुंचाई गई हैं। देखें वहाँ 3-3 हफ्ते तो लोग डूबे रहते थे। अल्लाह का शुक्र है कि हिल से पहले और हिल के बाद चंद घंटों में लोगों को रेस्क्यू किया गया। और इसी तरह लाहौर में मैं भी देख रही थी, हाई कोर्ट की कोई तस्वीर दिखा रहा था, उसी के 61 मिनट्स के बाद डीसी लाहौर ने तमाम स्नैपिंग के साथ, जीपीएस के साथ और टाइमिंग के साथ, ये वो तकनीकी काम है। और अगर आप फैजाबाद देखें, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, पिंडी के जो एरियाज अभी अनफॉर्चुनेटली जो 17 आपने भी जिक्र की, उसमें से 12 जो है वो छतों के गिरने से, और मैं FCR का निजाम होता था, किसी गांव में कातिल होता था तो वो पूरा गांव को सजा सुनाते थे। नहीं है वहाँ मत रहे। इसी तरह 3 करंट लगने से हुई है और 2 जो है वो आसमानी बिजली गिरने से हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी भी इंतजामी कोताही की वजह से एक भी डेथ नहीं हुई। ये वही वजह है कि जिसकी मनसूबाबंदी पेश की थी, तमाम डिपार्टमेंट के साथ की, बचत की, एलोकेशन की, और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर की मॉनिटरिंग की। यही वो वजूहत है कि आज 5 घंटों में 1 घंटे से लेकर 5 घंटे में मुलाकात हो रही है और वहाँ के लोग वज़ीर-ए-आला पंजाब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जो हल्के होते थे वो कितने पानी निकाल दें। अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह और मैंने अपना आजाद कश्मीर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर को कह दिया कि वो बाकायदा लिखे इलेक्शन कमीशन को कि किस किस्म का साफ और शफाफ इलेक्शन है, जहां हम मोबाइल फोन भी इस्तेमाल ना कर सके, जहां हम डिजिटल मीडिया पे कैंपेन भी ना चला सके, तो हमने बाकायदा लिखा है कि हम मैंडेट करें, हुक्म देते वफाकी हुकूमत को कि वो इलेक्शन से पहले इधर का मोबाइल फोन का निजाम, इंटरनेट का निजाम को तो खोल दे। इनका तरीका कुछ अजीब है। क्या वो हालात को सुधारना चाहते हैं या हालात को मजीद बिगाड़ना चाहते हैं? कैविटी से हिफाजत। हम हालात को सुधारना चाहते हैं। हमारा किरदार यही रहा है, हमारा नियत यही रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आप हमें इलेक्शन जितवाएंगे तो हम इसी पे मेहनत रखेंगे कि हालात को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। और जो इनका तरीका है, इनके वजीर के जो बयान है, दो बात। एक तो आज़ाद कश्मीर में हफ्तों से जारी कशीदगी और एहतजाज के बाद मनाज़िर कदरे मुख्तलिफ हैं और इंतखाबी सरगर्मी इस वक्त उरूज के ऊपर है। एक तरफ पीपल्स पार्टी जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और बड़े मुतहरिक नजर आते हैं। वो मौजूदा इलेक्शंस को आज़ाद कश्मीर के मसाइल का न सिर्फ हल करार देते हैं बल्कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनमें से कुछ की हिमायत भी करते हैं और कहते हैं इस मसले को हल करने के लिए कुछ उन्होंने तजावीज़ सामने रखी हैं जिनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी जानिब नून लीग भी मुतहरिक नजर आती है, जहाँ पर कल जो बड़े हैं नून लीग के मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज हमें नजर आए स्टेज के ऊपर। नवाज शरीफ साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नून लीग को वोट मिलता है और नून लीग आज़ाद कश्मीर से जीतती है तो वो ये कहेंगे है शहबाज शरीफ साहब को कि नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म लगा दिया जाए। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं
27 जुलाई को होने थे, लेकिन अब थोड़ा सा प्रोग्राम मुख्तलिफ, अब 3 मरहलों में इलेक्शंस होंगे। अभी 27 जुलाई को पहले मरहले में मीरपुर, उसके बाद 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और वो जो 12 सीट्स हैं उनके ऊपर इलेक्शंस, और फिर 10 अगस्त को पूंछ सेक्टर में जहाँ पर सबसे ज्यादा कशीदगी रिपोर्ट हुई थी वहाँ पर इलेक्शंस होंगे। तो 27 जुलाई के इलेक्शंस हैं खास तौर पर, इलेक्शंस को जनरली जिस माहौल के अंदर हो रहे हैं, क्या कश्मीर में इलेक्शन मौजूदा सूरत हाल को हल करने में मददगार साबित हो सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। मैं हूं इकरा फारूक शेख और हमें आज इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रही हैं रीमा उमर साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, सलीम साफी साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे डिस्कशन का आगाज करना चाहेंगे। ये इलेक्शन एक ऐसे माहौल में हो रहे हैं, वैसे तो आजाद कश्मीर में इलेक्शन हमेशा से ही गर्मी के माहौल में होते हैं, लेकिन खासकर हमने देखा कि जून जुलाई पूरा महीना बड़े शदीद एहतजाज होते रहे कशीदगी की। ये जो इलेक्शंस हैं, क्या ये ठहराव और इस्तेहकाम ला सकते हैं आजाद कश्मीर में? उसके बाद में ये समझता हूं कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। नहीं देखे अब ये ऑब्वियसली और अगर ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी है एक एहतजाज और तो फिर मैं कश्मीर का हर हल्का में हर हल्का में रहने वाले कश्मीरी से मैं अपील कर रहा हूं पहली मर्तबा ऐसा होगा कि इलेक्शन फेज वाइज 3 फेजेस में करवाए जाएंगे और उसकी स्पेसिफिकेशन भी यही दी गई है। पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट जरूरी है। वोट दिया है वो भूल जाए इस इलेक्शन में, कश्मीर को वोट दे, इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे और उनको दिखाए कि कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, कश्मीर वो नॉर्मल नहीं है लोगों के साथ नहीं है जो कश्मीर के लिए इस किस्म के बयान देते हैं। सियासी बातें हैं, देखिए उसमें मेरे पास आपको सोशल मीडिया सबके पास है, लोग समझदार भी हैं, ये सिर्फ सियासी बयानात हैं, खोखले बयानात हैं, इसमें कोई ज्यादा वेट नहीं है। मिसाल के तौर पे इस अक्टूबर से लेकर तो हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अभी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें वफाकी हुकूमत भी थी और पीपल्स पार्टी के लोग भी थे जो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। उसके बाद जब इस जमात को या इस कमेटी को कलदम करने का फैसला किया तो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं फैसल राठौर, इंटीरियर मिनिस्टर उन्हीं के हैं और उन्होंने इनको कलदम करार दिया। बाद में पीपल्स पार्टी बैठ के कहती है कि नहीं बातचीत से मसला हल किया जाए। अभी भी ये कहते हैं कि आप हमें वोट दें, हमें हुकूमत में लेकर आए, हम आपका मसला हल करेंगे। तो अक्टूबर से मसला क्यों नहीं हल किया गया? अगर आप समझते हैं बातचीत के जरिए मसला हल करना है तो फिर आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कलदम करार दिया इस कमेटी को और फिर बाद में पब्लिकली एंडोर्स भी किया कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब अगर दोबारा आपकी हुकूमत आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसका कोई खातिर का या कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब पीपल्स पार्टी से जब हमने भी पूछा अपने शोज में कोई मिलता नहीं है। तो पॉलिटिक्स है, बस वो कह रहे हैं हमें वोट दो, वापस ले आओ और हम आपका मसला हल कर देंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब बड़े सादा है, मुझे तो जहां तक पता है नून लीग के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ है, तो नवाज शरीफ ने नॉमिनेट करना है कि वजीर आजम मुल्क का कौन होगा, वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर का कौन होगा। शहबाज शरीफ को नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है नवाज शरीफ को कि वो कहेंगे तो वो नवाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम बनेंगे। दूसरा ऐसी सियासी बातें सिर्फ आवाम को मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ा उनका लहू गरमाने के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे। अब ऐसा तो है नहीं वहाँ पे कोई रिजर्व सीट पे आके फिर वो नवाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम बन जाएंगे। मेरे ख्याल से बताना चाह रहे हैं अपनी कश्मीर की आवाम को कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ और इसलिए वो कहते हैं मेरी ख्वाहिश है। तो प्रैक्टिकली इसमें भी कोई वजन नहीं है कि वो वजीर आजम बन जाएंगे, ना शहबाज शरीफ से उनको परमिशन की जरूरत है। जहाँ तक आपका सवाल है क्या इलेक्शन के बाद हालात बेहतर होंगे? फिलहाल मुश्किल नजर आता है। जैसे मैंने कहा यही पार्टी पहले भी डील कर रही थी, मसला हल नहीं कर सके। बुनियादी बात यह है कि जब इन पार्टीज के पास इस हुकूमत के पास जो भी हुकूमत बनेगी जम्मू कश्मीर में, उनके पास जब इख्तियारात नहीं होंगे, फैसला साजी का इख्तियार आपके पास नहीं होगा, फैसले कहीं और से हो रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में इस इलेक्शन की वजह से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। उम्मीद मेरी ख्वाहिश यही है कि पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी आए वहां पर, जो भी सियासी जमात आए इनके मसाइल को बैठ के हल करे। एक और जो आपने बात की थी बिलावल साहब के हवाले से, आपने कहा कुछ बातों को एंडोर्स कर रहे हैं, उसमें ये 12 सीटों वाली बात भी इसने की है, उन्होंने की है। और इससे पहले ये 12 सीटों पे पीपल्स पार्टी को हमने कैंपेन करते हुए नहीं देखा क्योंकि एक मसला उठा है और इस यही डेडलॉक, यही ऐसा एक पॉइंट था जिसपे डेडलॉक था, जिसके बाद जो है इस कमेटी पे इसको कलदम भी किया गया। और आज बिलावल साहब कहते हैं उनसे गुफ्तगू में कि आपने तो बड़ी देर कर दी ये डिमांड करते हुए, ये तो डिमांड आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी। और मिसाल उन्होंने दी कि इलेक्शन होता तो कैसे हो सकता है कि पंजाब में इसकी वोटिंग हो रही हो। ऐसी सियासी बातें हैं, इलेक्शन की बातें हैं, कैंपेन की बातें हैं, लोगों को मुतमईन करने की कोशिश, इसके सबको मेरे ख्याल से पता है कि ऐसा कुछ होना नहीं है।
उनका पीपल्स पार्टी का भी कंसर्न ये है कि अगर 10 सीटें पंजाब में होंगी तो वहाँ पे एक हेड स्टार्ट मिलेगा नून को, और मुमकिन है कि उनकी हुकूमत की वजह से वो सीटें दी जाए। तो ये परेशानी पीपल्स पार्टी का जरूर है, मुझे नहीं लगता कि आइडियोलॉजिकली उन्होंने कभी इस डिमांड को सपोर्ट किया इससे पहले। इंटरेस्टिंग। सैयद मोहम्मद रफी साहब, हमने इस दौरान देखा कि जब ये सारे एहतजाज शुरू हुए, कुछ मुबैयन ऑडियो लीक्स भी थी, जिसके बाद पार्टी ने दावा किया कि ये सारा जो मामला है, ये एहतजाज है, ये इलेक्शंस को रुकवाने के लिए किया जा रहा है। अब जब इलेक्शन टाइम पे एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में तो टाइम पर हो रहे हैं और फिर आगे का मरहला भी चलेगा, आपकी इसके ऊपर क्या तवक्कुआत हैं? क्या ये मददगार साबित हो सकेगा मामला को सेटल डाउन करने में? इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ अर्सा पहले जो है हालात काफी खराब थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जब के इलेक्शंस का ऐलान हुआ है और एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ है और जो पाकिस्तान की भी लीडिंग पार्टीज हैं उनकी क़यादत जो है हिस्सा ले रही है और उसमें अपनी जो रेलेवेंस है और उसकी सिग्निफिकेंस है उसमें दिलचस्पी भी ले रही है। तो मैं उनको उम्मीद हूँ कि बतदरीज जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनके जो भी मसाइल हैं, तवक्कुआत हैं, ग्रीवेंसेस हैं, ये एक खुशहाल बात है कि जमहूरी और सियासी अमल के जरिए से पुरअमन में उनको हल करने की कोशिश की जाए इंटरनेट मैंने उन्होंने बंद कर दिया। उन तमाम गलतफहमियों को, मसाइल को, इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए कानून, आईन और पुरअमन सियासत के जरिए से। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त मैं इसको समझता हूँ। ये हकीकत है कि वहाँ के लोगों के जो इश्यूज हैं वो बुनियादी तौर पे तो सियासी नेचर के हैं और मैं ये समझता हूँ उनका हल भी जो है वो सियासी अंदाज में ही पुरअमन ज़राए से तलाश करने की जामिया, मुसलसल और संजीदा कोशिश होनी चाहिए। तो ये इलेक्शंस का जो अमल है डेफिनेटली इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से मुजफ्फराबाद में, फिर उसके बाद मीरपुर और फिर आखिर पूंछ डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस किए जाएंगे। तो इसमें एक ऑब्वियसली एहतियात का पहलू है जो देख सकेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। मैं समझता हूं कि और जो कीमतों के अंदर बढ़ावा है पार्टी की तरफ से उसकी वजह मैंने से ऐसे प्लान पेश किया है जिससे मैं समझता हूं कि मुश्किलात में कमी आ सकती है, आपके मसाइल में कमी आ सकते हैं, और सारी हालात को हल कर सकते उससे भी वाकिफ है। इसलिए आप जानते हैं जो एहतजाज 28 फरवरी से आज तक हुकूमत ने इसको मैनेज करने के लिए अरब मैंने तजवीज़ वफाकी हुकूमत के वसाइल में से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस तकलीफ के आगे बंद बांधने की कोशिश की है। इसके बाद और उस कमीशन को ये जिम्मेदारी दिया जाए जरदारी कि वो तहकीकात करे और कि सारे झूठ क्या है, हक़ाइक़ क्या उनके है, साथ मिलके जो आपका एक भरपूर टारगेटेड सब्सिडी का निजाम तरतीब दिया गया और अवाम के और लिए अगर किसी ने आसानी का बाइस बनने की कोशिश की अगर गई। किसी के साथ नाइंसाफी उसके बाद है तो वो नाइंसाफी ना हो। तेल के शोबे के अगर ये साथ तमाम मुंसलिक जो सारे लोग मान ले हैं, चाहे वो तो ये रिफाइनरियां कमीशन हो, कायम भी हो सकता है, मार्केटिंग कंपनीज हो, जब तक कायम है डीलर हमारा हजरात और होगा इनकी सारी तंजीमें हो, इन कि वो सब अपने ने एहतजाज अपनी हैसियत के मुताबिक, तहकीकात अपनी वसात के मुताबिक इस अमल को शफाफ और मुंसिफाना अंदाज के अंदर आगे लेके चलने के अंदर जारी रखे या ना शुरू करे मदद की जिसके लिए मैं इन सब का मशकूर हूं। किसी पार्टी ने हमारा इस बात का जवाब नहीं दिया, मगर मैं समझता हूं कि यही ऑप्शन है हमारे सामने जिससे हम आपको इस मुश्किल से निकालना चाहते हैं। उनकी वजह से और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब बढ़ावा अगर कोई और उनके पास तरीका है वो बता दे, वरना जल्द से जल्द पहाड़ की तरह सामने लेके खड़ा हुआ है। क्यानी साहब आज मेरा तो समझ से क्यानी साहब भी ऑल पाकिस्तान डीलर मिल्स एसोसिएशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं और इन्होंने भी एहतजाज करने वाले हैं वो रियासत पाकिस्तान से और रियासत ये जो एक चैलेंज हमारे सामने खड़ा हुआ है उसके अंदर मिलके
चलने की यकीन दहानी कराई है, तो मैं इनका भी, इनकी सारी तंजीम का भी शुक्रगुजार हूँ। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अब क्योंकि ये जंग के बादल एक दफा फिर इस खित्ते के ऊपर मंडला रहे हैं और बैनुल अक़वामी मंडियों के अंदर एक बहुत सा एक बढ़ावा, एक बहुत भरपूर प्रेशर एक दफा दोबारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको तय करने के लिए वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मोहसिन नकवी साहब, इसाक डार साहब रात के देर कोशिश कर रहे थे अपने ईरानी साथियों और अमेरिका के साथ मिलके को इसको मुस्तकिल के इसको तय करने की कोशिश करेंगे और ओगरा की मदद के साथ जो मजबूरन कीमत का बढ़ावा हमें आगे अवाम को मुंतकिल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो बैनुल अक़वामी मुआहदे उसके अंदर जितनी को गुंजाइश है उनको देखते हुए हम इस निज़ाम को आगे चला रहे हैं। उसके अंदर ओगरा हर रोज जो रद्दो बदल कीमतों के अंदर मजबूरन करना पड़ रहा है, उसका एक एक अंसर शफाफ अंदाज के अंदर उर्दू तर्जमे के साथ आज से अपने वेब पेज के ऊपर लगाना शुरू करेगी और वो तरतीब जारी रहेगी। इन दोस्तों के साथ हमने इनकी तकलीफ को देखते हुए जो इनके मसाइल OMCs के साथ और बाकी के इदारों के साथ मौजूद हैं, इनके साथ हमारा ये वादा है कि इनके जो मसाइल हैं उनको हल कराने के लिए एक्सप्लोसिव्स डिपार्टमेंट और ओगरा के साथ बैठ के भरपूर निशिस्त भी होगी और इनके जो चंद सालों से जो मार्जिन का मामला जो लटका हुआ था, इनको हम ये भी यकीन दहानी कराते हैं कि काबीना के पास ओगरा की मशावरत के साथ डीलरों के मार्जिन के मसले को हल करवाने के लिए एक पेशरफ्त का लाएअमल और समरी काबीना के पास ले जाई जाएगी, ताकि जो लोग साफ शफाफ कारोबार करके हक हलाल की रोजी कमा के अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं, वो अपने जायज इखराजात को अपने मार्जिन के जरिए पूरा कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला ओगरा चेयरमैन और अपनी वजारत की तरफ से मैं ये यकीन दहानी इन साथियों को करवाता हूं कि वो मामला जो कई सालों से लटका हुआ है उनको अगले 2 हफ्ते के अंदर हम हल करवा के इनको ये खुशखबरी जल्द अज जल्द देंगे। और इसके साथ साथ ये जो शफाफ निज़ाम बनाया गया है, इसकी वजह से अगर मामलात OMC और डीलरों के दरमियान सेटल नहीं होते तो 2 हफ्ते के बाद हम दोबारा इनके साथ मशावरत के साथ भरपूर बैठेंगे, असरे 9 खुले दिल और दिमाग के साथ बैठ के इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। पर जो असूल तय करके जा रहे हैं वो ये है कि निज़ाम के अंदर शफाफियत लानी है, कि कोई इनकी ज़ात के ऊपर, कियानी साहब की ज़ात के ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर, रिफाइनरियों की ज़ात के ऊपर, OMCs की ज़ात के ऊपर कोई ये इल्ज़ाम ना लगाए कि नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर ये अपना हिस्सा या अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो इस निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए एक साफ सुथरा निज़ाम इन सारे साथियों के जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं मशावरत के साथ इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर आपके सामने लाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ इन सारे साथियों का, इन्होंने हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर इन गुजारिशात को तस्लीम किया, हमारे साथ मिल के इस मुश्किल घड़ी के अंदर ये साथ चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इस मामले को इकट्ठे होके अगर ये अहद करते हैं कि आगे चलेंगे तो कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको हम मिल के अबूर ना कर सकें। जिस तरह के आपने देखा कीमत ऊपर भी गई 520 और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने वादे के मुताबिक उसी तरतीब से जब बैनुल अक़वामी मंडी में गिरावट आई तो 70-80 रुपए से गिराया भी। तो अल्लाह ताला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब
और इन सारे साथियों की काविशों के अंदर बरकत डाले, ये काम मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जाए और बैनुल अक़वामी मंडी, क्योंकि पाकिस्तान तो तेल इंपोर्ट करता है, मार्केटें वापस गिरावट की तरफ जाएं। तो मेरा आपसे ये वादा है इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द शफाफ अंदाज के अंदर इसी फार्मूले के तहत आपको ये सारे का सारा फ़ायदा वापस मुंतकिल कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इन सारे साथियों का एक दफ़ा फिर दिल की अता गहराइयों से हुकूमत की तरफ से, ओगरा की तरफ से शुक्रगुजार करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ और इनको यकीन दहानी कराता हूँ इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर इनके जायज़ मुतालबात के लिए इनका भाई ज़रूर हर फोरम के ऊपर आवाज़ उठाएगा और हल करवा के देगा। थैंक यू जी। नदीम खान साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उसके नदीम आप बात कर लें। जी बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी नदीम अजीज़ खान, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन का। मैं जैसा कि अली साहब ने फरमाया कि जो हालात हमें दरपेश हैं और बीइंग अ स्टेक होल्डर हमारी इंडस्ट्री इसमें बड़ी एक उसकी भी अहमियत है और उसके बग़ैर ये सारा निज़ाम डिलीवरेंस भी नामुमकिन है। तो जो कि जंग के हालिया जो फिर क्राइसिस जो एस्केलेट हो रहे हैं, वॉर की सिचुएशंस, उसको मद्देनज़र रखते हुए और अवाम-उन-नास की मुश्किलात को जो उनको दरपेश आने वाली थी हमारी इस स्ट्राइक के हवाले से, तो उनको रिकन्सिडर करते हुए ऑन बिहाफ ऑफ अली परवेज़ मलिक साहब, जिन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है जो हमारे दरीना मुतालबात थे। जो सबसे पहला था हमारे जो जायज़ हमारा मार्जिन है उसका रिव्यू जो 2022 से पेंडिंग था, वो मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ एक रिटन उसको एग्रीमेंट भी हमारे साथ किया है और उसको रिटन शेप दी है और हम अपने अली परवेज़ साहब के ऊपर एतमाद करते हुए हम पूरा भरोसा रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि विद इन 2 वीक्स हमारा वो जो कमीशन वाला मार्जिन वाला मामला है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा वो हल हो जाएगा। और ये जो दूसरी डेली प्राइसेस वाला है उसका भी मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ ये वादा फरमाया है कि इसको हम 2 वीक्स के लिए ऑन ट्रायल बेसिस चलते हैं और इसके एस्पेक्ट्स जो भी मेरिट डीमेरिट सामने आएंगे उसको फोर्टनाइटली रिव्यू किया जाएगा। अगर उसमें लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात ना बनी तो फिर हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज़ अगर कुछ ज़्यादा मुश्किलात आती हैं फिर उसको रिकन्सिडर किया और फिर हम वापस जैसे हमारी पुरानी रूटीन थी 1 माह रिवाइज़ होता था, हम उस पे या फोर्टनाइटली पे इसको दोबारा ले जाएंगे। तो मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी पे इनके अली परवेज़ साहब की मेहरबानी है, इन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया, आज हमें अपना इन्होंने कीमती वक्त दिया और बड़ा हमारा डिटेल सेशन हुआ इनके साथ और बहुत सी डिबेट हुई, जो हमारी चीज़ें थी उसको डिस्कस किया गया और इन्होंने वादा फरमाया है कि हम विद इन 2 वीक्स आपको ये चीज़ें हम फिलफौर आपका ये मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी हम उसको मौखर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। हम उसको मौखर कर रहे हैं ताकि हमारे अवाम-उन-नास लोग इस परेशानी से बच सकें और हम उम्मीद करते हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आफ्टर 2 वीक्स इसको हमारे मसाइल हल हुए होंगे। हम आपके सामने किसी अच्छी चीज़ के लिए हम इनके साथ इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह ऐसी चीज़ की नौबत ना आए। तो मैं अपने उन तमाम जो हमारे 14,000 के लगभग डीलर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं उनकी सपोर्ट जो अनकंडीशनल सपोर्ट थी मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं आपके तवज्जुह से और मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूं, तमाम उन स्टेक होल्डर्स का कि जिन्होंने हमारे साथ खड़े होने का आदा ज़ाहिर किया। और चूँकि ये हमारा कोई, आपको मैं बताता चलूँ, कोई हमारी नजायज़ डिमांड नहीं थी, हमारा एक जायज़ हक़ था जो 2022 से रुका हुआ था। अब अली परवेज़ साहब ने हमारे साथ ये वादा किया है और आई होप कि इंशाल्लाह ये अपनी कमिटमेंट को फुलफ़िल करेंगे और हमें मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सेकंड कैनी साहब, अगर आप भी थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा वसीम है जी, मैं वाइस चेयरमैन हूँ पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का और मैं अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पे, अपने चेयरमैन पे और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और 14,000 जो हमारे रिटेलर्स भाई हैं उनके बिहाफ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब का और इनकी टीम, जिसमें चेयरमैन ओगरा, सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी, डीजी साहब,
जिन्होंने ये 3 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करके अंत तक उस चीज़ में, क्योंकि डेड लॉक ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो, एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट और हम लोग आवाम को सहूलत देने के लिए बैठे हुए हैं, उनको ना कि हम परेशान करें। लेकिन पिछले 6 महीने में भी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, मुल्क की खातिर जंग में हम लोगों ने किया। 3 साल हो गए, मार्जिन नहीं बढ़े, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि ये सख्त कदम उठाना पड़ेगा हमें। लेकिन मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने